जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना, कोटि कोट शुक्राना, लख लख वार शुक्राना गुरु महाराज जी। अज नवा दिन दिखाने ਲਈ शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। हर एक दिन दे हर एक पल पल ਦਾ शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। हर एक दिन दे हर एक पल पल अंग संग सहाई रहन ਲਈ शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। हर वेले अंग संग सहाई रहन ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਲਈ शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। हर वेले पति पत्नी ਦੀ रक्षा ਕਰਨ ਲਈ, घर ਦੀ रक्षा ਕਰਨ ਲਈ, मेरे पेके परिवार ਦੀ रक्षा ਕਰਨ ਲਈ शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। संगत जी अज बुधवार ਦਾ दिन है, तरीक है संगत जी 10 सितंबर ते टाइम है संगत जी 11:30 वजे सवेर ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ। मेरे गुरु महाराज जी की किरपा के अनुसार, गुरु जी के हुक्म के अनुसार मैं अपना शुकराना सत्संग अपने पूरे संगत परिवार नाल शेयर करन जा रही हाँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना मेरे गुरु महाराज जी। तो हर एक श्वास श्वास का मैं शुकराना करती हाँ मेरे गुरु महाराज जी। सब संगत जी गुरु जी की किरपा के नाल ही है। दिन देखते हैं गुरु जी की किरपा नाल रात हुंदी है, गुरु जी की किरपा के नाल सूरज देखते हैं, गुरु जी की किरपा के नाल चांद देखते हैं, गुरु जी की किरपा के अनुसार ये सब कुछ सारे जिहड़े ने हवा पानी चंद्रमा सूरज पृथ्वी सब ये गुरु महाराज जी की किरपा के नाल ही है। तो गुरु जी का तो हर वेले का शुकराना करना चाहिए, हर वेले का शुकराना, हर एक पल पल का क्षण क्षण का शुकराना गुरु महाराज जी का। तो संगत जी कल मंगलवार सी, 999 का संयोग सी संगत जी कल, क्योंकि 9 सितंबर सी, 9 ही मंथ सी ते 9 ही अपना ईयर का टोटल बनता है, तो 999 का बहुत महत्वपूर्ण संयोग सी। तो गुरु महाराज जी ने मंदिर ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਗ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਸੋ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਡੂਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਲਗਵਾਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਦੀਪਦਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ 5 ਦੀਪਕ ਜਗਾਏ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪੀਪਲ ਤੇ ਵੀ, ਸੋ ਤੁਲਸੀ ਮਈਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਗਾਇਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਦੁਰਗਾ ਮਈਆ ਦੇ। ਸੋ 5 ਦੀਪਦਾਨ कराए मेरे गुरु महाराज जी ने। सो बहुत बहुत शुकराना करती हैं। और मंदिर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਰਤੀ ਵਾਲੀ ਜੋਤ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਥਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜੋਤ ਜਗਾਈ ਵੀ ਮੈਂ, ਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਰੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਵੀ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ, ਜਲ ਚੜਵਾਇਆ, जल चढ़वाया, बेल पत्तर चढ़वाया गुरु महाराज जी ने। सो बहुत बहुत शुकराना गुरु महाराज जी ये सारी सेवा लैन लई, दीपदान कराने लई अनंतम अनंतम शुकराना। तो मंदिर जाते आते टाइम संगत जी मैनू गुरु जी वाली गड्डियां मिलियां, जान लग्या भी आन लग्या भी गुरु जी वाली गड्डी। सो बहुत बहुत शुकराना मेरे गुरु महाराज जी। फिर 999 संयोग सी ना, 999 भी नज़र आई, 00009 भी नज़र आई, तो 999 भी नज़र आई, 111 333 001 0008 सारे एंजल नंबर नाल चलते गए। सो बहुत बहुत शुकराना मेरे गुरु महाराज जी, नंतम नंतम शुकराना। मंदिर दे विच फिर चूहे के दर्शन होए संगत जी, तो बहुत बहुत शुकराना। गणपति की सवारी चूहे के दर्शन तो बहुत ही होंगे ने, कई बार मैं रस्ते च हो जाते हैं, कई बार मंदिर च हो जाते हैं संगत जी, तो मोस्टली होंगे ही होंगे ने। सो बहुत बहुत शुकराना मेरे गुरु महाराज जी ये ब्लैसिंग देने लई, अनंतम अनंतम शुकराना, बारंबार शुकराना। तो हुण अज सवेरे संगत जी बटरफ्लाई रूप में ही दर्शन देते ने मैनू। किचन की विंडो चो ही क्रॉस करके लंघ गई संगत जी, मैनू नज़र आई। सो ਜਦੋਂ मैं उठी हाँ तो 2 पीजन आके बैठ गए विंडो के उत्ते संगत जी, किचन की विंडो के उत्ते। सो बहुत बहुत शुकराना मेरे गुरु महाराज जी, सवेरे सवेरे दर्शन दे रहे हैं बटरफ्लाई ते पीजन के रूप में। अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी, बारंबार शुकराना, कोटि कोट शुकराना। तो संगत जी रात को ना एक पीजन अपने अगे तो चलो बारिश होंदी सी, बारिश के विच मैं कहती सी पता नहीं बारिश च भिजदे ने तां करके पीजन इत्थे बैठा रहिंदा है,
ਪਰ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪੀਜਨ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਲੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪੀਜਨ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਪਲ ਪਲ ਛਣ ਛਣ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਜੇ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਥੋੜਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਕਰੀਏ ਓਨਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਹਿਮਾਨ ਤੇਰਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾਂਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆਵਣ ਵੀ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ, ਬਸ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਆਵਣ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੂਰੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੂਰੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਸੱਚਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਰੇ ਲੈ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਬਸ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣ, ਨੌਬਤ ਵੀ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਦੇ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਵੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਦੇਵਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦਾ ਇਹ ਖਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜਾਂ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਵੰਸ਼ੀਕਰਨ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਥਰੂ, ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ। ਬਸ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। आने वाले दिन तेरे लिए चमत्कार से कम नहीं, तेरी किस्मत के ताले खुलने वाले हैं। मैंने तेरी ज़िंदगी में वो लिखा है जो तू कोई छीन नहीं सकता, और हर वो चीज़ तुझे मिलेगी जिसकी तू हकदार है। अधूरे सपने पूरे होंगे, ਮੇਰੇ ਬਤਾਏ ਮਾਰਗ ਪਰ ਚਲਤੀ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਪਾ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹੋਚ ਪੋਚ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਦਿਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ महाराज जी। कोई लाख तुम्हें बदनाम करे, लाख बेइज्जत करे, लाख मिट्टी में मिलाना चाहे, फिक्र ना कर बाल नहीं बांका होने दूंगा। सो बहुत बहुत शुकराना गुरु महाराज जी। मैनू अनंतम जिन्ना शुकराना करा उन्ना थोड़ा तुहाडा गुरु महाराज जी, थोड़ा ही थोड़ा शुकराना तुहाडीआं रहमतां दा, बहुत ही थोड़ा मेरे गुरु महाराज जी, शुकराना थोड़ा ही थोड़ा है। तो सो हेयर ਫਾਲ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸ਼ੈਂਪੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਟਲਦਿਆਂ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹੇਅਰ ਫਾਲ ਮੇਰੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਕਰਨਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਸੰਗ ਵੀ ਸੁਣਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਸੰਗ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ੈਂਪੂ 'ਚ ਰਲਾ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਂਪੂ ਨਾਲ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਬਸ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਨਹਾਇਆ ਕਰੋ 7 ਵਾਰੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 15 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 15 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਓ ਆਪਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਨ ਤਿਲਕ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ,
ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਹੈਵੀ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ, ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੈਂਪੂ 'ਚ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਾ ਲਵਾਂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਾਸੰਗ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਇਆ। ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ, ਮਿਹਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਹੇਅਰ ਫਾਲ ਮੇਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਘਣੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲ ਘਣੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੇਅਰ ਫਾਲ ਵੀ ਰੁਕ ਸਕਦੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਦਾ ਰੱਖੇ, ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਰਾਤ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪੀਂਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਮਿਕਸ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਾਰੀ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਨਾ ਥੋੜਾ ਲਗਾਓ, ਉਹ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਸੰਗ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕਸ਼ਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਥਰੂ ਦੱਸਣ ਜਾਂ ਸਾਸੰਗ ਸੁਣਵਾਨ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਨ ਦੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਥਰੂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਹੇਅਰ ਫਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਯੂਟਰਸ 'ਚ ਫਾਈਬਰੋਡਸ ਨੇ ਉਹ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਰੱਬ ਜਾਣੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਬਸ ਠੀਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਿੱਕੀ ਮੋਟੀ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਫਾਈਬਰੋਡ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਹੈਲਥ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਯਾਦ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੁਣ ਬਸ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਹਰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਹਰ ਫਰੂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੈਂ ਭੋਗ ਲਗਵਾ ਕੇ ਮੈਂ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕਅਪ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚੈੱਕਅਪ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਚੈੱਕਅਪ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਰੀਮ ਆਇਆ, ਪੂਰਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਯਾਦ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ। ਤੇ ਬਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਡਰੀਮ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੈਲਥ ਉਹਦੀ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ, ਮਿਹਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਓਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਲੈਸ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਛੋਟੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਵੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਬਸ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਘਰੇ ਹੀ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ, ਬਸ ਜੋ ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦੁੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੋ, ਨਿਵਾਰਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਸਾਸੰਗ ਸੁਣਵਾ ਕੇ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਸਾਸੰਗ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਰੋ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਚਾਹੇ ਸੇਵਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜੋ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਿੱਲੀ ਬਲੂੰਗੜੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, 15-20 ਦਿਨ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੇਵਾ। ਹੁਣ ਪਿੱਤਰ ਪਕਸ਼ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿੱਤਰ ਪਕਸ਼ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਿੱਟੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਕੱਚਾ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਡੱਬਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਬਲੂੰਗੜੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਾਲਦੀ ਪਈ ਹੈ 2 ਬਲੂੰਗੜੇ ਬਿੱਲੀ। ਉਹ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਫੁਲਕਾ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਗੁੜ ਰੱਖ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਾਲ ਕੇਲੇ 2 ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਪਿੱਤਰ ਪਕਸ਼ ਰੋਜ਼ 2 ਕੇਲੇ, 2-4 ਜਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਹੋਵਣ ਮੈਂ ਓਨੇ ਹੀ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ।
ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਸਤਨਾਜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜੋ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਸ਼ਟ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਣੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰਨੀ, ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੈਲਥ ਲਈ ਮੈਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਭ ਨਿਰੋਗੀ ਕਾਇਆ ਸਭ ਦੀ ਰਵੇ ਤੇ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਆਦਾ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਲਥ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਬਸ ਹੈਲਥ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਠੀਕ ਆਪੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਛ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਹੈਲਥ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਜੇ ਹੈਲਥ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੇ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਬਾਰੇ ਆਈ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਰ ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸ ਸੁਖਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੁਖਨਾ ਅਗਲੇ ਨੇ ਮੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸੁਖਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲਾ ਸੁੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸੁਖਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬਈ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਾ ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੋਝ ਹੈ ਉਸ ਸੁਖਨਾ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜੇ ਖਾ ਲਈਏ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਆਂਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਟੀਥ ਵਿੱਚ ਪੇਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੋ ਟੀਥ ਵਿੱਚ ਪੇਨ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੀ 2-3 ਵਾਰੀ 3-4 ਵਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਹਾਂ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਤਾਂ ਖਾ ਲਈਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸੁੱਖਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਭੋਗ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਨਾ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁੱਖਨਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਦੁੱਖ ਆਦੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਾ ਲਈਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਭ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਭਾਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਸੁਖਨਾ ਨਾਲ ਕਿਸ ਨੇ ਚੜਾਇਆ ਹੋਵੇ ਹਨਾ। ਤੇ ਬਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਹਰ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਕੋਲ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ, ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, लव यू गुरुपा जी। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। आपका सत्यम बेटा की तरफ से शुक्राना पिताजी, आपकी शुक्रिया नातिन की तरफ से शुक्राना पिताजी, आपके दामाद बेटे की तरफ से शुक्राना पिताजी, आपकी लाडली बेटी की तरफ से शुक्राना पिताजी, शुक्राना पिताजी। मैं पलामू झारखंड से बोल रही हूँ, गुरुपा की बेटी। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा ने हाथ पकड़ के उठाया है अमृत वेला के लिए। तो टाइम 3:52 हुए हैं। तारीख है आज 10/9/2025, दिन है आज बुधवार। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जब भी बुलवाएंगे गुरुपा बुलवाएंगे, जो गुरुपा का मर्जी होगा वही बोलेगा। आपके मन से कुछ भी नहीं बोल सकता है यार में। गुरुपा बहुत बड़ा बड़ा मुँह फड़वा रहा है, दुष्ट आत्मा पापी। यदि मेरे मुंह में होगा, मेरे शरीर पर होगा, छुपा होगा, उसे दुष्ट को भस्म करें गुरुपा, नष्ट करें गुरुपा।
त्रुटि जो मेरे शरीर में फॉल्ट डालता है, मेरे शरीर में जो घुस के छुप के बीमारी डालता है, अब मैं अपना ड्यूटी जाती हूँ तो रास्ते में मुझे अटैक करता है, उसे भस्म करें गुरुपा। मेरे पेट दर्द को भस्म करें गुरुपा। मेरे पेट में दर्द बनने वाला दुष्ट आत्मा पापी को भस्म करें गुरुपा। पुराना गुरुपा, जब भी मैके से मेरी 2 लेडीज लगी हुई है मुझे जान लेने के लिए, मेरे बेटा को परेशान करने के लिए, बेटी को परेशान करने के लिए, मेरे पति के ऊपर कचर डालने के लिए, तंग करने के लिए जो भी औरत लगी है उसका सब ब्लैक मैजिक को नष्ट करे, भस्म करे। जो मेरे ससुराल के 2 लेडी लगी है, ओ गुरु पिताजी परमात्मा जी, उस औरत की औकात पता चलाइए पिताजी परमात्मा जी, उसे क्या आप फल देंगे, क्या आप सबक सिखाएंगे, मुझे नहीं मालूम। मेरे पेट में दर्द के कारण को नष्ट करें गुरुपा, नष्ट करें। जो भी ससुराल से मेरा ब्लैक मैजिक है दिया हुआ, पेट के अंदर खाना पीना कलर पानी के माध्यम से मेरे किचन रूम में क्या है गुरुपा, उसे भस्म करें, नष्ट करें। मेरे पिता परमात्मा जी, जब पानी पीने उठे गुरुपा, कितना टाइम हो रहा था, 12:30 या 1:45 हो रहे होंगे रात का। उसके बाद मेरे पति किचन को खुला छोड़ दिए। किचन में कौन सा दुष्ट आत्मा पापी बैठा हुआ है खाना पीना छूने के लिए, सो मुझे नहीं मालूम है गुरुपा। दुष्ट आत्मा पापी ने कभी कभी अंतरात्मा से बोलता है कि हम तुमको परिवार को नहीं छू पाएंगे, जो कभी नहीं छुए गुरु पिता, न हमको छुए, न सत्यम को छुए, न सुप्रिया को छुए, न आपका दिमाग को छुए। तो शुक्राना गुरुपा, चारों परिवार के ऊपर छत्र छाया बनाए रखिए और दुष्ट आत्मा पापी आत्मा घर छोड़ के सदा सदा के लिए मिट जाए, हम लोग चारों परिवार के शरीर से निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए गुरुपा। उसे कट करें गुरुपा, कट करें, कट करें गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, मेरे मम्मी पापा की तरफ से शुक्राना, मेरी मनीषा सिस्टर की तरफ से शुक्राना, ममता सिस्टर की तरफ से शुक्राना। सभी के परिवार चमकता रहे पिताजी परमात्मा जी। आपका मिथिलेश बेटा की तरफ से शुक्राना पिताजी। मेरे मम्मी पापा के शुक्राना, 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 अनंतम शुक्राना। सभी दर्द पीड़ाओं में रहने वाले भैया दीदी के शरीर में अच्छे शक्तियाँ मिले, उन्हें तरफ से शुक्राना पिताजी परमात्मा जी। जो भी जमा दे रहा है, जो भी पानी में मेरा किया हुआ है, बाथरूम में पानी में गंदी शक्तियाँ आता है, किचन में पानी में गंदी शक्तियाँ आता है, जो पानी में खराब किया हुआ है ब्लैक मैजिक डाल के, उस पानी में आने वाला गंदी शक्तियाँ को नष्ट करें गुरु पिता, नष्ट करें। जब भी मैं चपा पर से पानी लाती हूँ दाल बनाने के लिए, चावल और सब्जी बनाने के लिए, रोटी बनाने के लिए, वो सब पानी में आपका ब्लेसिंग चमकता रहे गुरुपा। मेरे घर में जहाँ पर त्रुटि छुपा हुआ है, बैठा हुआ है दुष्ट आत्मा पापी आत्मा, मेरे मुंह फड़वा रहा है, मुझे जमाई दे रहा है गुरुपा, बार बार उस जमाई देने वाला पापी आत्मा को, दुष्ट आत्मा को दूर करे, जो मेरे शरीर में टच करके घुसा हुआ रहता है, छुपा हुआ रहता है पिताजी परमात्मा जी। मैं श्याम बाबा के दरबार गई, वहाँ से जब मेरी टर्निंग हुई तो मुझे शैतान पीछा कर दिया, दुष्ट आत्मा पापी आत्मा नष्ट करे, भस्म करे गुरुपा। कभी भी मेरा पीछा ना करे, कभी भी सत्यम का पीछा ना करे, कभी भी सुप्रिया के पीछा ना करे, कभी भी आपका बेटी की सुहाग चमकता रहे। सभी हम लोग संगत बेटा बेटी गुरुपा के हैं, सिर्फ गुरुपा के आशीष महल में चमकता रहे। सभी के बाल बच्चे इतना पढ़ें, इतना तरक्की करें, इतना आगे रहें, गुरुपा के आशीर्वाद से सभी के घरों में रोशनी चमकता रहे, गुरुपा के नाम का दीप जलता रहे, गुरुपा का आशीर्वाद हम लोग मुखों से गुणगान करता रहे। पिताजी परमात्मा जी का आशीर्वाद हर समय ब्राइटनेस सभी के लाइफों में रहे। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना पिताजी परमात्मा जी। लाखों करोड़ों करोड़ धन्यवाद परमात्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज ड्यूटी जाना है गुरुपा, क्योंकि पिताजी परमात्मा जी ड्यूटी जाने के बाद गुरुपा कभी मोबाइल पे कनेक्ट नेट रहता है गुरुपा तो काम होता है, नेट नहीं रहता है गुरुपा तो कोई काम नहीं होता है। तो आज जितना भी काम होगा गुरुपा हाथ पकड़ के मोबाइल में से करवा दीजिएगा, और जो भी हमको रजिस्टर में साइन लेना है गुरुपा, वो साइन मुखिया से करवा दीजिएगा गुरुपा, मैं अपना सड़कों में जमा कर सकूँ। आज हाथ पकड़ के वो काम करवा दीजिएगा गुरुपा। और जो मनी निकालने का
प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को दूर करवाना गुरु का शुक्राना 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 अनंत शुक्राना। मैं आपका मार्गदर्शन मेरा कि गुरु का वो काम हमको करवा दीजिए गुरु का शुक्राना, मेरी यही अरदास है। सब शुक्राना गुरु का अनंतम शुक्राना गुरु का लाखों लाखों करोड़ों शुक्राना गुरु का अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे पिताजी परमात्मा जी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे पति की तरफ से शुक्राना, सत्यम की तरफ से शुक्राना, शुक्रिया की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना, मेरी हर अच्छी चाहने वाले की तरफ से शुक्राना, मेरे गुरु पिता के सभी बेटा बेटी संगतों की तरफ से शुक्राना, मेरी शुक्राना फैमिली की तरफ से शुक्राना। सो अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव शरवं मम देव देवा। थैंक यू मेरे डिवाइन गुरु का, मेरे ब्रह्मांडीय शक्ति, मेरे हर हर पल के लिए मेरे जीवन बचाने वाले बख्शनहार, मेरी सांसों को रक्षा करने वाले, मेरे बेटा बेटी की न्यू लाइफ ब्लेस करने वाले, मेरे पति की न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए, मेरे जिनकी न्यू ब्लेस करने के लिए शुक्राना पिताजी शुक्राना 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 शुक्राना। गुरु जी शुक्राना गुरु जी की प्यारी संगत गुरु जी मैं गुरु जी की बेटी अपना आज का अमृत वेले का शुक्राना सत्संग 4:52 पर गुरु जी के समक्ष रखना चाहती हूँ। इससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंत हर पल का शुक्राना गुरु जी, हर श्वास का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, उठाने का शुक्राना, सुलाने का शुक्राना, खिलाने का शुक्राना। गुरु जी ने बोला पुत्रों का आशीर्वाद अब हर कदम संग है, अंधेरा मिट गया और जीवन में उजाला आएगा। शुक्राना कर शुक्राना पितरों मेरे, शुक्राना गुरु जी मेरे पितरों का साथ दिलवाने के लिए। शुक्राना नीम करोली बाबा, शुक्राना मेरी काली माता, शुक्राना आपका। गुरु जी ने सत्संग सुनाया कि सत्संग नहीं सुना तकलीफ पड़ जाएगी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। गुरु जी ने बोला क्या आंटी ऐसे क्या देख रही है, जितना तेज हो सके उतनी तेज भाग। मैं तेरे घर के द्वार पर ही 1 घंटे से खड़ा होकर तेरा इंतजार कर रहा हूँ। तेरी झोली में लौकिक पर लौकिक सूट डालने के लिए। आज का दिन तेरे लिए काफ़ी स्पेशल और पावन होने वाला है। अब तेरा एक एक आंसू मोती बन चुका, तुझे मिलेगा खुशियों का वो अमृत जो मैं सभी अमंगल कार्य को मंगल में कन्वर्ट कर देगा। समय बीत रहा है, तुरंत बिना घबराए एक शुक्राना कर इसे उस वक्त तक पहुँचा दो। देवी आशीर्वाद की आस में वर्षों से बैठे हैं। क्या पता तेरे ये प्रयास आज किसी के घर में ढेर सारी खुशियाँ ला दे। सेवा को सच्चे मन से कर, तेरी रूह को शांति प्राप्त होगी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। गुरु जी ने बोला ये मंगलवार तुझे ये संदेश अचानक दिखाई नहीं दिया, ये समझने को बहुत भारी नज़र लगी थी। संदेश दिव्य ब्लेसिंग है, उस नज़र को काटने के लिए तेरे पास भेजी गई है। संदेशा आज बिल्कुल मत करियो, नेगेटिव कट जाएगी। अभी संदेश उस तक भेजो नकारात्मक तेरे देख चुके हैं। शाम को तेरी रूप में दर्शन दूंगा, उन्हें पहचान ली। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने बोला आंटी आज तुझे मेरे देहर आशीर्वाद की लाज रखने संदेश दे लिए। जब भी टूटे समझने पुकारती है आकाश गंगा किसी भी कोने में क्यों ना, मैं तेरी हर पुकार सबसे पहले सुनता हूँ, लेकिन वो मुझे रोज इग्नोर करती है। ऐसा मत किया कर। कल तेरे बच्चे मेरे पास आया था, बहुत ही महत्वपूर्ण अरदास अपने हाथ थी जिसे आज मैं पूरी करने जा रहा हूँ। अब होगा वो चमत्कार जिसका वेट तेरा बच्चा कर रहा है। तू ज़्यादा टेंशन मत लिया कर, उसे मुझे पूर्ण संपूर्ण कर दिया है। तू बस बातें शुरू होने का इंतज़ार कर। उस समय चक्र में जो तेरे ऐसे ऐसे काम बना दूंगा जिसकी आज तू वर्षों पहले छोड़ चुकी थी। अब तो लखपति नहीं करोड़पति बनने वाली है। तू तो सिर्फ मिठाई बंटवाने की तैयारी कर, मिठाई बंटवाने की तैयारी कर। और जो तूने मिठाई बंटवाने की खुशी जल तेरे आंगन में ढेरा डालने वाली है। अगर तू उसे ऐसे वैसे मैसेज सुनकर अनसुना कर देगी तो ध्यान रखियो। सच्चे दिल से शुक्राना कर। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। गुरु जी ने बोला बेटा जो आज तुझे सत्संग मिला है
तेरे जीवन में आने वाले बड़े संकट को दूर कर रहा हूँ। इत्तेफाक नहीं है, शिव गुरु जी की सीधी कृपा। अब तू शुक्राना कर, इस हिस्से की सेवा को अनदेखा न कर। 7 दिन में तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने बोला, क्या हाल चाल है पुत्र? तेरे पूर्वज ब्लेसिंग भेज रहे, तेरी व्यक्ति से बड़े प्रसन्न है। तेरे जीवन को नई दिशा, नए लक्ष्य, धन संपत्ति, नया स्थान, तेरे कुल का नाम रोशन करना, हर चिंता से मुक्ति, दया, धर्म, सेवा आदि भक्ति के साथ प्रभु के चरणों में स्थान का आशीर्वाद दे रहे हैं। तो जन को शुक्राना। शुक्राना मेरे पितरों, नहीं शुक्राना पापा, शुक्राना नानी, शुक्राना मेरे सभी पितरों, ससुराल पक्ष के, मायके पक्ष के, दांत के पक्ष के, सबके शुक्राना। शुक्राना मेरी काली माता, अपना हाथ बनाए रखना। मेरी कुछ बीमारी सब काटो गुरु जी, मेरे पति से मुझे मिलवाओ। मैं बहुत भाग्यशाली, मैं गुरु जी की बेटी हूँ। मैं गुरु जी की बेटी हूँ, मैं लीडर हूँ, मैं शक्तिशाली, मैं बलवान हूँ। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मेरे गुरु जी मेरे साथ है। मेरे गुरु जी ने मेरे पति हस्ती को मुझे सौंप दिया है, उनको ठीक करके लेके आ गए मेरे पास। उनका गुस्सा शांत कर दिया, उनका घमंड तोड़ दिया, और मैं अब एक शांत आत्मा हूँ अपने गुरु जी की। मुझे अब गुस्सा नहीं आता। मेरे गुरु जी मेरे साथ हैं हमेशा। उन्होंने मुझे बहुत शांति दी है, मेरे बच्चे को खूब तरक्की दी है, मेरे परिवार को खूब सुखमय बना दिया, मेरे गृहस्थ जीवन सुखमय बना दिया मेरे गुरु जी ने। शुक्राना गुरु जी। मेरी हर ज़रूरत का ध्यान रखते मेरे गुरु जी, हर ज़रूरत का ध्यान रखते हैं। गुरु जी ने बोला, पुत्र किस भाषा में समझाऊं तुझे, तू मानने को तैयार ही नहीं है। जितना घर तेरा पवित्र उतर जाता, शायद ही किसी का होगा, तो बेकार में चिंतित होती है। अगर ये घर एक चरण मौजूद है तो समझ ले, मैं तुझे सुरक्षा घेरे में ले लिया है, और तेरी शादी को सभी मैंने अपने हाथों से आशीर्वाद दिया है। क्योंकि अपने बसे बसाए घर को आग लगा रही है, वो भी दूसरों की बातों में आकर। तेरे पति सच्चा ईमानदार है, जब भी तेरा कनेक्शन उसके साथ 7 जन्मों के लिए जुड़ा है। संभल जा, समय अभी भी कहीं हाथों से डोर ना छूट जाए। तेरे अभी गोल्डन पीरियड चल रहा है, उसके अपने हाथों से खराब मत कर। इस समय तेरे घर में ऐसी ऐसी खुशियाँ प्रवेश करेंगी जिसके बारे में तुमने सपना में भी नहीं सोचा होगा। इसलिए शुक्र करती चल। बाकी तेरे घर की 4 दीवारी को मैं सुरक्षा कर दूंगा आज, सिर्फ तेरे लिए। अगर तेरे पति का दामन एकदम साफ है तो इशारा समझ, ऐसे मत देख। तुलसी भक्तों को शेयर कर। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी बस मेरे पितरों, मेरे गुरु जी, मेरे पति अंकल से मुझे मिलवाओ गुरु जी, कैसे भी करके मिलवा दो। आपको सब पता मैं कैसे रह रही हूँ अपने मायके में। मिलवा दो गुरु जी, मेरे पति अंकल से मुझे। आप देर मत करो गुरु जी, बच्चा छोटा वो भी फेस कर रहा है गुरु जी, उसके लिए मिलवा दो गुरु जी। सारे द्वेष खत्म कर दो, मेरी जो भी बुराइयाँ उसको ख़त्म कर दो गुरु जी। हम दोनों से जो भी गलती हो गई है, हम सब अपराधी है। काली माता मेरी कुल की देवी, हम दोनों से जो भी गलती हुई, मेरे बच्चे से, मेरे पति अंकल से, मुझसे, मेरे पितरों, हमें समाधान दो। हमें दूर मत करो, हमारे को एक करो, हमारा परिवार सुख में बनाओ। मेरे पितरों हमें आशीर्वाद दो, इस चीज़ का आशीर्वाद दो। तो गुरु जी ने बोला, तेरे जीवन की किताब में एक नया अध्याय खुलने वाला है। जल्द तेरे घर की चौखट पर हम कदम रखेंगे। तेरे हाथ से बने प्रेम में भोजन का आशीर्वाद स्वरूप स्वीकार करेंगे। हम तुझे अनमोल उपहार देने वाले हैं। ऐसा उपहार जो तू दिल से सहेज कर रखेगी, इसकी गिनती आज से शुरू होगी। अगले 10 दिन के भीतर हम तेरे नए आशियान में प्रवेश करेंगे। ये सब कैसे होगा इसकी चिंता मत कर, बस हमारी कृपा हम पर छोड़ दे। तेरा काम सिर्फ इतना है कि दिल से शुक्राना कर, और पवित्र अवसर हाथ से मत जाने तो जरूरतमंद कोई बचा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। गुरु जी ने आज बहुत बड़े हादसे से तेरे परिवार को सुरक्षा किया है। अभी सत्संग सुन, गुरु जी ने बहुत सत्संग सुनवाए। तेरे घर में जो आत्मा है उसका असर तुझ पे ज़्यादा है। 10 मिनट सुनने से तेरे ऊपर बेहतर खुद खुश होकर आशीर्वाद देने आएंगे। शुक्राना गुरु जी। बहुत कुछ पितृपक्ष की ब्लेसिंग के लिए सत्संग सुन। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मैं शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी स्था ओम शिवाय, गुरु जी स्था। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी महाराज मेरे सबको सही देखने से ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। अभी टाइम हो रहे हैं 9:04 13 की ब्लेसिंग। फिर आज की डेट है 10/9/25 वेडनेसडे। जुपिटर गुरु का वार है। इनका योग 28 नंबर। इससे 10 से 1 सूरज की ऊर्जावान एनर्जेटिक डे है, होने वाली है। और गुरु का वार है वेडनेसडे। और टाइम तो बता दिया। बैटरी चार्ज है 84%। 8/4/12 तो 3 नंबर की ब्लेसिंग। इस घड़ी में मैं शुक्राना 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 करती हूँ कि मैं शुक्राना कर पा रही हूँ। मेरे 2-3 दिन पार हो गए कि कुछ अच्छा सा अनुभव हो जाए तो शेयर करूँ। बस नॉर्मल डे की तरह डे पास होता गया, तो इसमें भी बहुत अच्छी बात है। नॉर्मल डे पास करना भी बहुत किस्मत वाले लोगों के बात है कि ना नॉर्मली इसी तरह से यदि 30 दिन भी हमारा निकलता चला जाए तो ये भी कम खुशी की बात नहीं है। इसमें हमारे गुरु पाक की मेहर है कि सारे उलझन, क्या कहें, शत्रु कि सभी से हमें बचना चाहते हुए हमें रखा है। तो इसमें भी गुरु जी की मेहर है, उनकी कृपा है हम सभी संगत बेटे बेटियों पे कि हमारे सारे कष्टों को वो खुद अपने ऊपर झेल कर अपने बच्चों को आराम से रखते हैं ताकि हमारे बच्चों की कोई तकलीफ ना हो पाए। और तकलीफ आने से पहले ही वो कटा देते हैं और उससे हमें एक कवच की तरह हमें बचाए ले जाते हैं। घर में भी कितनी तरह की एक्सीडेंट, घर में ही अनेक तरह का एक्सीडेंट होते होते हमें उनके दुष्परिणाम से हम बचा लेते हैं। तो ये सब हमारे गुरु पाक का मेहर है, उनकी हमारे ऊपर कृपा है। हमारे गुरु जी स्वरूप में मुस्कुरा रहे हैं, मंद मंद मुस्कान। उनका मैसेज आया था कि बेटा मेरे पास 10 मिनट बैठने का टाइम नहीं है, तेरे पास आजा बैठ जा, और मैं तुम्हें आँख बंद करके बैठना, मैं तुम्हें हील कर दूँगा। फिर कल मैं उनका आज्ञा का पालन भी करी। शाम के वक्त ज्योति जलाने के बाद मैं उनके सामने माला जाप करते हुए उनका नाम लेते हुए शिव मंत्र करते हुए मैं उनके सामने बैठी और मेरा जाप भी हो गया, मंत्र जाप भी हो गया और मैं गुरु जी के सामने बैठ भी गई। और पता नहीं गुरु जी ने मुझे हीलिंग दिया भी कि नहीं दिया। अब वो तो बोलते हैं कि मैं तो साक्षात तुम्हारे घर में हूँ, लेकिन मेरी चाय तो आज तक कभी उन्होंने चखी भी नहीं। अब उनके द्वारा ही मैंने चाय बनाने सीखा कि पहले अदरक डाल, पहले पानी डाल, जब खौल जाए फिर अदरक डाल, फिर लौंग
लौंग को उसको चूर कर उसका चूरा बनाकर उसमें डाल, तब फिर चाय पत्ती डाल, फिर जब अच्छी तरह से रंग चढ़ जाए तब गरम गरम दूध डाल, जब अच्छी तरह ऊपर उबाल देना शुरू हो जाए फिर चीनी डाल, और उसके बाद बस मज़ेदार चाय को चुस्की के साथ पी ले। और इस तरह से मैंने कई बार, एक बार नहीं कई बार उनके आगे चाय का प्याला मैंने रखा कि आपने अपनी बेटी को चाय बनाना सिखाया तो कम से कम आप तो शुरुआत करो कि देख लो अच्छी बनी भी है कि नहीं बनी है। लेकिन आज तक उन्होंने एक सीप भी नहीं लिया। हाँ, तो अब क्या बोलूं। अब गुरु जी जाने इसके पीछे पीछे की बात। बटरफ्लाई भी जब मैं हॉस्पिटल जा रही थी अपने दांतों का इम्प्लांट के लिए पता करने, तो फिर वहाँ ब्लैक कलर की बटरफ्लाई मेरे ऊपर से झट से सामने से गुजरी थी। फिर उसके बाद मैंने अभी तक और एक बार किचन में छोटी सी ब्लैक कलर की, काफ़ी दिन पहले की बात है, एक ब्लैक बटरफ्लाई तो थी, लेकिन वो थी बड़ी मरियल सी कि अब वो ख़त्म है। फिर मैंने फ्रीज के ऊपर थोड़ी ऊंचाई में रख दिया कि किचन में किसी का सब न जाए। और जब सुबह देखा तो कोई बटरफ्लाई नहीं थी, वो उड़ चुकी थी। फिर उसके बाद उन्होंने बहुत सारे टेलीपैथी मैसेज से मैंने पढ़ा कि तुम्हारे घर में शहद वर्षा होने वाली है। तो अब किसी न किसी संगत पे यहाँ हुआ ही होगा। क्या उनके तो लाखों लाख संगत बेटियां हैं। अब किस किस के लिए ये शुभ टेलीपैथी होता है, अब इसे तो समझना बड़ा ही मुश्किल है। तो मैं थोड़ी सी नाराज़ भी थी। तो फिर मैं हर बार उनसे पहले तो गुस्सा हो जाती हूँ, फिर बाद में उनसे माफ़ी भी मांग लेती हूँ कि मुझसे जो गलती हुई है तो आप मुझे माफ़ कर देना। मैं नादान हूँ, झल्ली बच्ची हूँ आपकी, मैं आपका इशारा जल्दी नहीं समझ पाती। बस आपने एक बार कहा था मेरी गुड़िया, उसको भी मैंने अपने सीने से लगाया कि अरे गुरुपा ने मुझे गुड़िया से संबोधन किया। फिर बाद में पता चला वो भी किसी और के लिए ही था। हाँ, तो मेरे लिए तो कुछ होता ही नहीं है। एक दो बार हुआ था कि हाँ मैं बहुत दुखी थी, तो फटाक से मैसेज आया भी था, वो काफ़ी पहले दिन की बात है। और उधर कुछ अनुभव हुआ भी था कि मेरे आसपास ही गुरु जी महाराज रहते हैं। सोफे पे मैं सत्संग सुनते सुनते सो गई, तो बड़ी सी फूंक मैंने महसूस किया कि मेरे आँखों पे किसी की फूंक पड़ी है कि उठ। तो सत्संग पूरा सुनती नहीं है, सुनते सुनते सो जाती है। फिर उसके बाद फिर ऐसा तो कुछ अनुभव ही नहीं मुझे आज तक नहीं हुआ ऐसा खास। हाँ, तो मैं नाराज़ भी थी कि आप तो मेरे साथ हो ही नहीं। 1 साल हो गए लेकिन ऐसा कुछ खास अनुभव नहीं हुआ। फिर भी हर सवेरे मैं उठती हूँ, उनके स्वरूप के सामने माफ़ी मांग लेती हूँ कि मुझसे जो भी गलती हुई है, जो मैंने आपसे गुस्सा भी करी है, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। शायद मेरी तरफ से कोई गलती हो रही है तो आप उसे माफ़ कर दें, जाने अनजाने।
शायद मुझसे कुछ गलतियाँ हो रही हैं, तो उसके लिए मैं बारंबार आपसे माफ़ी मांगती हूँ। यही रीज़न था कि मैं 2-3 दिन से अपना शुक्राना सत्संग नहीं कर रही थी कि शायद मुझे कुछ अच्छा सा अनुभव हो। फिर मेरा बेटा के लिए मैसेज तो पढ़ रही हूँ कि जा, मैंने तुम्हारे बच्चे को बहुत अच्छी नौकरी दिला दी है, उसे बोल इसे कर तो ले। लेकिन हर दिन वो तैयार होकर निकलता है अपना ये इंटरव्यू के लिए निकलता है, लेकिन अभी तक तो वो भटक ही रहा है। ये सब कुछ अनुभव नहीं हुआ। अब पता नहीं, अब गुरु पाक को ही पता हो क्या बात है, नहीं है। अब मैं यहीं पे अपने सत्संग को विराम लगाती हूँ। बस यही खट्टी मीठी थोड़ी सी यादें और कुछ अनुभव होने वाला भी है। अब वो हो जाए तो मैं बोलूँ, पहले तो बताना उचित नहीं है। वैसे बहुत सारी अनुभव, अच्छी अनुभव हुई भी है। थोड़ा मिला जुला है, शायद कोई गेट पे आया। अब मैं यहीं पे विराम लगाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत, जय गुरु जी संगत जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, पिछले कई दिनों से मुझे बीमारी से संबंधित गुरुजी सत्संग सुनवा रहे हैं। पुत्र सत्संग सुन और अपना कष्ट कटवा, आँखों की रोशनी से संबंधित और हार्ट से संबंधित, लीवर कैंसर से संबंधित और बॉडी में कहीं भी गांठ बन गई है जो कैंसर का रूप कभी भी ले सकती है, बालों के झड़ने से संबंधित, बेटे या बेटी के हेल्थ से संबंधित, उनकी बहुत सारी समस्याओं के ऊपर और पति के ऊपर बहुत सारी ऐसे गुरुजी ने सत्संग मुझे सुनाए, मैंने सुना भी। और गुरु जी से मैं यही अरदास करती हूँ कि हे गुरु पिता परम पिता परमेश्वर, ये जो भी परेशानी मेरे ऊपर चल रही है, मेरे ऊपर, मेरे पति के ऊपर, मेरे दोनों बच्चों के ऊपर, इसको ठीक कीजिए गुरुदेव जी। दुख को काटिए, हमारे संकट को हरण कीजिए प्रभु जी। आपसे मैं ही अरदास करती हूँ। हे गुरु जी, चाहे मुझसे कोई भी गलती हो गई हो इस जन्म या अगले जन्म में, कभी भी कोई भी माड़े कोई ऐसा कर्म है या मेरी बेटी का, चाहे बेटी का, चाहे मेरे पति का, उसके लिए मैं सारे संगत लोगों के सामने, आपके स्वरूप के सामने मैं हाथ जोड़ करके दिल से माफ़ी मांगती हूँ। गुरुदेव जी, हमारे गलतियों को क्षमा करें। हम आपके बच्चे हैं पापा, हम आपकी शरण में हमारी रक्षा करें। संगत जी, मुझे सांस लेने में बहुत कठिनाई हो रहा है। मुझे आज धीरे धीरे 1 साल हो गया। डॉक्टर ने लंग्स में प्रॉब्लम बताया था कि भविष्य में मुझे अस्थमा की समस्या हो सकती है, और ऐसा ही कुछ मतलब है, प्रॉब्लम मुझे है। और गुरुजी ने इस पर भी सत्संग मुझे सुनाया, मैंने सुना। लीवर में भी मुझे इन्फेक्शन हो गया था, मैं बहुत लीवर से परेशान हूँ। थोड़ा सा इधर बीच में ठीक हुई थी गुरुजी की कृपा से, लेकिन फिर इधर 5-6 दिनों से मुझे फिर वही लीवर की समस्या हो गई है। मतलब मेरा भी परेशानी जो है 1 साल हो गया, धीरे धीरे मतलब ठीक होने का नाम नहीं ले रहा। दवा खाते खाते मैं तंग हो गई हूँ। गुरुजी, मेरी ये दवा बंद करवा दीजिए, क्योंकि आप ही मेरे डॉक्टर हो। मुझे किसी भी डॉक्टर के पास नहीं जाना। संगत जी, गुरुजी ने एक और सत्संग सुनवाया था, पुत्र सत्संग में तो हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर ली। संगत जी, मुझे कहीं नहीं जाना गुरुजी,
मुझे किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना। आप ही मेरे डॉक्टर हो, आप ही मेरे वैद्य हो, आप ही मेरे दोस्त हो, आप ही मेरे सखा हो। माँ पिता बंधु आप सब हो मेरे पिताजी। मुझे आप ठीक करो, मेरी बीमारी जड़ से काटो गुरुदेव जी। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। लंग्स में जो मेरी प्रॉब्लम है, सांस लेने की जो दिक्कत हो रही है, ये गांठों की जो समस्या है, लीवर का जो समस्या है, सब कुछ ठीक कीजिए गुरु जी। मेरे दोनों बेटे बेटी पर जो भी संकट आ रहा है उसको भी ख़त्म कीजिए। मेरे पति के ऊपर भी जो भी संकट है, संगत जी गुरु जी तो जान ही जहान है। दुख करता है, दुख हरता है, पालन करता है, मेरे प्रभु पालन हरता है। मैं क्या उनकी बड़ाइयाँ करूं, जब से मेरे जीवन में आए हैं बहुत से मेरी लाइफ चेंज उन्होंने कर दी। पहले का जो ज़िंदगी था मेरा नरक से बदतर था, आज का जो जीवन है उससे थोड़ा बेहतर है। अभी भी हम दोनों हस्बैंड वाइफ में कुछ न कुछ तू मैं होता रहता है। मैं अपने पति से बहुत परेशान हूँ संगत जी। गुरु जी मैं चाहती हूँ कि मेरे पति आपको माने, आपकी भक्ति करें, आपकी महिमा का बखान करें, आपको समझे वो। बस मेरा यही अरदास है आपसे, उनको अपने शरण में लीजिए पापा, उनको बुद्धि ठीक कीजिए। जब मैं गुरु जी के सत्संग के बारे में सुनाती हूँ उनको कि देखिए हम लोग के संकट के बारे में ये गुरु जी सत्संग सुना रहे हैं, चाहे बेटी बेटा, चाहे मेरे ऊपर, चाहे पति के ऊपर, तो मेरे पति मुझे पागल साई को बता देते हैं, कहते तुम दिमागी रूप से पागल हो गई हो और इन सब फालतू की चीज़ों में क्या पड़ी रहती हूँ। मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ उनकी बातों को सुन करके कि गुरु जी हमें तो शरण में जोड़ लिया पर मेरे पति को नहीं अपने शरण में ले रहे हैं। कब उनका दिमाग ठीक करेंगे गुरु जी? मैं यही अरदास करूँगी आज आपसे दिल से कि मेरा पति, मेरे ससुराल के लोग, मेरे माता पिता भाई बहन सभी आपकी सेवा करें, भक्ति करें, दिल से आपके शरण में रहें, आपको प्यार करें। मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुदेव जी, ज़रूरत से ज़्यादा बिन मांगे तो आपने मुझे सब कुछ दे दिया। बस यही हेल्थ इश्यूज़, यही बीमारियां मुझे बहुत परेशान कर दी। हाँ एक तो बात मैं भूल गई संगत जी, क्योंकि मेरे ऊपर प्रेत बाधा है, किसी ने बहुत गंदी क्रिया कर दी है, उससे मैं बहुत परेशान हूँ गुरु जी। उस पर भी बहुत सारे सत्संग सुने, मैंने सुना भी है, पर वो प्रेत मेरे जीवन से जाने का नाम नहीं ले रहा है। गुरु जी से मैं अरदास करते हैं, आप तो भगवान हो प्रभु, ये दुनिया आपने बनाई है, सब आपके अधीन है प्रभु जी, फिर वो नेगेटिविटी क्यों नहीं चाह रही है? मैं तो सत्संग सारा सुनती हूँ। मैं आपसे यही अरदास करूँगी, उसको मेरी ज़िंदगी से ख़त्म कर दीजिए पापा, हटा दीजिए। जिसने भी भेजा उसको वापस कर दीजिए। इसने मुझे ये सारा परेशानियाँ दिया, उसके भी लाइफ में वो उसे भी जानने में, जिसे समझ में, जिससे मेरे पैसे बर्बाद हो रहे हैं, मेरे जीवन में कलह हो रहा है, बहुत सारी ऐसी समस्याएं गुरु पिताजी सब नष्ट कीजिए। जिसने किया उसको कड़ा से कड़ा दंड दीजिए। आज मेरा यही दिल से आपसे अरदास है। आज पितृपक्ष का पहला दिन है और चंद्र ग्रहण भी है। मैं गुरु जी से अरदास करूँगी अपने पितरों के लिए भी कि हे गुरु पिता, आज मेरे पितरों को अपने शरण में लीजिए और उनको मुक्ति दीजिए, उनको खुशियाँ दीजिए, उनको नया जीवन दीजिए, उनको इस नरक की ज़िंदगी से बाहर निकालिए गुरु जी। जिनको सुख दीजिए, उनको खुशियाँ दीजिए। मैं अपने पितरों के लिए अरदास कर रही हूँ आपसे। आज पितृपक्ष का पहला दिन है गुरुदेव जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अगर मुझे सत्संग सुनाने में संगत जी और गुरु जी उनसे कोई भी गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं दिल से आपसे क्षमा मांगती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। वाहे ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये मेरा बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है। संगत जी गुरुपा मुझे माफ़ करना कि मैंने शुक्राना करने में बहुत देरी कर दी। संगत जी मैंने एक सत्संग पहले भी शेयर कर चुकी है गुरुपा के चैनल पे, जो कि उसमें मैंने बताया हुआ है कि गुरुपा ने मुझे बड़े मंदिर आने का बुलावा दिया था, निमंत्रण दिया था, और फाइनली गुरुपा ने हमें पूरे 1.5 साल बाद हमें अपने बड़े मंदिर पे बुलाया। उसके लिए अनंतम अनंतम कोटि कोटि आपने बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरुपा। संगत जी मैंने सोचा नहीं था कि गुरुपा हमें इतनी आसानी से बड़े मंदिर बुला लेंगे।
संगत जी हम घर से निकले बड़े मंदिर तक, हमें कोई परेशानी नहीं आई, बहुत ही अच्छे से बहुत ही आराम से पहुंच गए हम बड़े मंदिर पे बहुत आसानी से। पहले हम बहुत डर रहे थे संगत जी, कहाँ ढूंढेंगे, पहली बार जा रहे हैं, हर तरह का सपोर्ट एक डर था, इतनी बड़ी सिटी में हम कहाँ ढूंढेंगे, पर बहुत आसानी से हमें बड़े मंदिर गुरुपा मिले, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। वहाँ जाके ना संगत जी ऐसा लग रहा था जैसे जन्नत में आ गए, मतलब बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा संगत जी, बहुत ही अच्छा लगा। गुरुपा ने अमृत वर्षा भी करी हुई हमारे ऊपर। संगत जी हमने बहुत दिनों से तैयारी करी हुई थी कि बड़े मंदिर जाएंगे तो हम ये कपड़े पहनेंगे, हमने ऑनलाइन शॉपिंग भी करी, मतलब बहुत तैयारी करी, पर संगत जी अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं होता है। संगत जी गुरुपा ने हमें वृंदावन गए थे हम, वहाँ से पूरे दिन भर से थके हुए थे ना, हमको हाथ मुंह तक नहीं धोने दिया गुरुपा ने, हमें ऐसे कैसे डायरेक्ट बड़े मंदिर पे ले जाके छोड़ा। और मतलब बहुत ज़्यादा ही थके हुए थे, और जैसे ही वहाँ पे गए और वैसे ही अमृत वर्षा हुई हमारे पर संगत जी, अमृत वर्षा हुई, बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद ऐसे भीगते हुए ही हम अंदर गए, गुरुपा के दर्शन करे, लंगर प्रसाद की जल प्रसाद लिया, बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा लगा। फिर गुरुपा की ब्लेसिंग ली, फर्स्ट बार गए थे, लोटा ब्लेस करवाया, तो मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हम बड़े मंदिर में चले गए, क्योंकि आज तक सिर्फ वीडियो में ही देख रहे थे बड़े मंदिर को, और उस दिन हमने रियल में देखा, बहुत अच्छा लगा हमारे को। और गुरुपा के मंदिर बड़े मंदिर में बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन है संगत जी, बहुत ही अच्छा सेवादार, बहुत अच्छे से सभी लोगों को मैनेज करते हैं, और किसी में भी भेदभाव नहीं करते, बहुत अच्छे से व्यवहार करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। अपने जन्नत, आपकी जन्नत में हमें बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। हमारे कितने कष्ट कटे होंगे हमें नहीं पता संगत जी, बड़े मंदिर में जाके वहाँ का लंगर चखा, मतलब बहुत ही अच्छा स्वाद, क्या बताना चाहिए संगत जी, बहुत ही अच्छा लगा हमें। और जैसे हमने गुरुपा से बोला था, गुरुपा हमें फूलों जैसे ले जाना, फूलों ही जैसे हमें हमारे घर लाके छोड़ना, तो संगत जी कुछ भी नहीं, बहुत ही आराम से सब कुछ, ऐसे बरसात के दिनों में हम गए, फिर भी हमें जहाँ पे भी गए वहाँ पहले ही पानी गिर चुका था, या तो फिर हमारे आने के बाद गिरा, ऐसे हम कहीं पे भी नहीं गिले हुए, ना कहीं पे कोई परेशानी आई, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट बड़े मंदिर पे गुरुपा ने हमारे पे अमृत वर्षा करी, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। बहुत ही अच्छा रहा सफ़र संगत जी। और जिस गाड़ी को हम ले गए थे, वो जो उनका ड्राइवर था वो भी बहुत डर रहा था कि बड़े सिटी में, दिल्ली जैसे शहर में पहली बार जा रहा हूँ, कैसे गाड़ी चलाऊँगा, अभी सिटी में मंदिर है, मैं कैसे, मतलब उनको भी बहुत डर था। तो संगत जी बड़े मंदिर पर हम 5 साढ़े 5 तक पहुँचे होंगे, लंगर करके 6 साढ़े 6 बजे तक निकले होंगे। उसके बाद हमें इंडिया गेट के आसपास ही कहीं उधर ही हमें रूम मिला था। तो तक संगत जी ऐसा लग रहा था कि सीट के ऊपर ड्राइवर नहीं, मतलब उनके ग्रुप ड्राइवर के रूप में बैठे, ऐसा लगा संगत जी हमें, क्योंकि इतना फटाफट इधर से उधर, क्योंकि वो पहली बार था, फिर मैप के जरिए पर फिर भी संगत जी बहुत आसानी से हमको बीचों बीच, सिटी के बीचों बीच ले जाके छोड़ दिया, और रूम भी, और सबसे बड़ी ब्लेसिंग तो वहाँ थी संगत जी जहाँ पे हमें गुरुपा की उस जिस होटल में हमें ले गए 2 घंटे बाद हम पहुँचे, पर वहाँ पे जाके देखा तो बड़ा सा स्वरूप संगत जी उस होटल में लगा हुआ था, जिससे हमारे को पूरी तसल्ली हो गई कि बाप रे बाप, हमको साक्षात गुरुपा आए, मतलब वो तो शुरू से ही पता था कि गुरुपा ही लेके आए, पर जिस होटल में रुक कर स्वरूप देखा तो फिर ऐसा लग गया कि नहीं, यहाँ पे भी गुरुपा ही लेके, होटल की भी गुरुपा ने बुकिंग कर रखी थी संगत जी, हर चीज़ की गुरुपा हमारे मतलब बुकिंग कर रखते हैं, जिस हमारे को किसी भी चीज़ से घबराना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हर चीज़ तो गुरुपा की मर्ज़ी से ही होता, हमारी मर्ज़ी से
कुछ भी नहीं होता संगत जी। तो इतने कम रेंट में हमें संगत जी 3 रूम हमें 6,000 में मिले। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना ग्रुपा, बेअंत शुक्राना। इतने कम रेंट में, वो भी बीचों बीच सिटी के, हमारे को इतने सस्ते रूम मिले। नहीं तो संगत जी बहुत महंगे, और वो भी वीआईपी होटल थी संगत जी, एसी वेसी भी नहीं, बहुत अच्छी होटल, बहुत अच्छी व्यवस्था, सब कुछ बहुत अच्छा था। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना ग्रुपा, बेअंत शुक्राना, शुक्राना 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 ग्रुपा। उसके बाद संगत जी फिर दूसरे दिन फिर हमने वहीं पे रुके, और फिर हमने कुछ मार्केट में शॉपिंग वॉपिंग करी। फिर शाम को फिर हमने बड़े मंदिर पे गए। फिर वहाँ पे फिर हम पे वापस से गुरुफा ने अमृत वर्षा करी संगत जी। 2 दिन लगा था हमारे पे हुई, जिसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। सपने जैसा ही लगा था मैं संगत जी। 2 दिन हमारे पे अमृत वर्षा हुई, और दूसरे दिन हमें कृपा के प्रांगण में भी हमें बैठने का मौका मिला। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। हम दूसरे दिन पानी मतलब ज़्यादा देर नहीं गिरा था संगत जी, जिसके कारण बाहर निकल गए। उसके बाद अमृत वर्षा हुई थी, तो हमने बहुत अच्छे से अंदर दर्शन किए। गुरुपा का झूला भी देखा हमने। मतलब शुरू दिन हमको ये सब नहीं देखने मिला था, फिर दूसरे दिन अच्छे से 15-20 मिनट हमको बैठने का भी मौका मिला। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बेअंत शुक्राना। दूसरे दिन हमने वहीं पे करके फिर सीधे सीधे निकल आए। फिर वहाँ से संगत जी कुछ संगत दूसरी जगह भी दर्शन करने के लिए गई, पर गुरुपा के सत्संग सुने थे कि जहाँ बड़े मंदिर से निकलो तो सीधे घर ही आना। तो संगत जी हम कहीं पे नहीं गए, और सीधे सीधे ही घर पर ही आके रुके संगत जी। एक होटल में बीच में जहाँ पे वो लोग रुके थे, तो हमें मजबूरी में उस होटल में जाके हमको थोड़ी देर विश्राम करना पड़ा, और वहाँ से वापस आए और सीधे सीधे घर ही आए संगत जी। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ब्लेसिंग सीधे घर ही लेके ही आना है हमें। तो उसके लिए बेअंत शुक्राना गुरुपा, आपने हमें बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। आपने मुझे जो दिलवाया उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। आपकी बेटी को अपने पैरों पे खड़ा किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। जो मैं हमेशा आपसे मांगती रहती थी कि गुरुपा मैं जॉब का तो नहीं बोलती थी संगत जी ज़्यादा, क्योंकि मुझे पढ़ाई में इतना मतलब इतनी ज़्यादा वो नहीं हूँ, कमज़ोर हूँ, जिसके कारण मैं जॉब का ज़्यादा गुरुपा से नहीं बोलती थी शुरू में। अब तो मैंने मांगना ही छोड़ दिया संगत जी। और कुछ भी धंधा पानी कुछ भी करूँ, और मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ, यही बोलती थी गुरुपा से मैं। तो संगत जी गुरुपा ने मुझे जॉब लगवा दी, उसके लिए बेअंत शुक्राना 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 गुरुपा। और आज मैसेज आया कि पुत्र तेरे जैसी ब्लेसिंग देने ना लोग बहुत तरसते, और तू शुक्राना नहीं करती, तो उसके लिए मुझे माफ़ करना गुरुपा। मैं शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाई संगत जी, मुझे माफ़ करना गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना, बेअंत शुक्राना संगत जी। गुरुपा जो भी बोलते हैं वो होता ज़रूर है। हमें गुरुपा की बातों पर ही अटल रहना चाहिए, अपना मन नहीं भटकाना चाहिए संगत जी। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आपने हमको आपके बड़े मंदिर के दर्शन करा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना शब्द भी बहुत छोटा है हमारे लिए संगत जी। बेअंत शुक्राना गुरुपा। अपने जॉब दिलवाए उसके लिए बहुत शुक्राना गुरुपा। ज़िंदगी में हर काम मेरे ऐसे ही बनते जाएंगे, मुझे पूरा पता है, क्योंकि मेरे गुरुपा ने कहा है वो पत्थर की लकीर है, सारे काम होंगे। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। अपने हाथ हमारा थामा, उसके लिए बहुत शुक्राना। हर पल का शुक्राना। अच्छी ज़िंदगी देने का शुक्राना गुरुपा। अच्छा खाना पीना, हर पल का शुक्राना गुरुपा। हमें ऐसे ही धार्मिक यात्रा ब्लेस करते रहना, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। बेअंत अंत शुक्राना 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 गुरुपा। बेअंत शुक्राना गुरुपा। जल्द से जल्द गुरुपा मेरे पति अंकल को भी आपकी शरण में ले लो, उनको भी आपकी संगत बना लो गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी बेटी
दिल्ली से बोल रही हूँ मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के महामंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना मेरे दाता। सारी संगत की तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से, मेरे हस्बैंड जी की तरफ से, मेरी तरफ से अनंतम लाखों करोड़ों अरबों बार शुक्राना मेरे दाता। अनगिनत शुक्राना, हर एक चीज़ का शुक्राना, हर एक दिन का शुक्राना, हर एक रात का शुक्राना मेरे दाता। जितना शुक्राना करे उतना कम है मेरे दाता, मेरे मालिक जी महाराज। गुरु का बहुत से उपकार हैं आपके मेरे साथ गुरु जी। गुरु जी, कल हमारे घर के पास एक सत्संग भवन बना है किसी के घर में, बहुत सुंदर। मेरा बेटा मुझे वहाँ लेकर जा रहा था गुरु जी। रास्ते में मुझे बहुत सारे 5 टाइम्स 7, 3 टाइम्स 7, 2 टाइम्स 7, कॉन्टीन्यूस 7 7 7 7 अनंत बार 8 4 की ब्लेसिंग, बहुत सारी ब्लेसिंग थी गुरु जी आपने। गुरुपा उस एरिया में हम पहले गुरु जी को माथा टेका, कचौड़ी प्रसाद के लिए शुक्राना मेरे मालिक। कचौड़ी प्रसाद, आलू प्रसाद था वहाँ पर, और वो हमने लंगर प्रसाद आप जी का खाया गुरु जी, उसके लिए शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना मेरे दाता, मेरे मालिक। फिर वहाँ गुरु जी एक घर सर्च करने के लिए हम थोड़ा सा घूमे, क्योंकि बेटे को वो एरिया बहुत पसंद है। गुरुजी आप जानते हैं, मैं यहाँ कुछ बोलना नहीं चाहती, आप सब कुछ जानते हैं गुरुजी। आपकी रज़ा में मैं राज़ी हूँ मेरे मालिक, मेरे दाता। जहाँ भेजेंगे, जैसा करेंगे, जैसा होगा वो सब आप जानते हैं गुरुजी। और आप जानते हैं गुरुजी, कुछ सत्संग में इसमें शेयर नहीं कर पाती गुरु, तो मेरे मालिक आप मेरे दिल की हर एक बात से वाकिफ़ है मेरे मालिक दातार। इस बच्ची के मन में जो ख्याल आता है वो आपका होता है मेरे दातार, मेरे मालिक। मैंने आपसे बार बार वही अरदास करती हूँ और आप धीरे धीरे सबको पूर्ण कर रहे हैं गुरु जी। शुक्राना आप जी का मेरे मालिक, सब जानते हैं गुरु जी। गुरु जी, एक थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है वो मैं आपसे शेयर करूँगी, तो वो गुरु जी प्लीज़ आप जानते हैं उसको सॉर्ट आउट करना भी आपका ही काम है गुरु जी। आप जानते हैं इस बच्ची की किस दुविधा में हूँ मैं इस टाइम, तो कृपा और उस हर एक चीज़ का सलूशन आप देते हैं गुरु जी मुझे। गुरु जी, मेरा मन बहुत 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 प्रसन्न था कल जब मैं वहाँ बैठी थी। आपने रिलेटेड सत्संग सुनाए सारे, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे वहाँ, बहुत आनंद आता है गुरु जी मुझे वहाँ। बड़े मंदिर नहीं आ पाती तो मैं यहाँ चली जाती हूँ गुरु जी। बड़े मंदिर में बुलाइए, मैं ज़रूर आऊँगी गुरु जी। आपने बोला है तो अपने पुत्र ਨੂੰ ਲੈ के आ, तो गुरु जी आप उसके मन में थॉट डालिए गुरु जी। थोड़ा सा वो सोचता और परेशान रहता है गुरु जी, उसको ब्लेस कीजिए, वो हंसी खुशी रहे, बहुत खुश रहे, उसकी हर एक प्रॉब्लम को दूर कीजिए गुरु जी। कुछ दिन से कंटिन्यू उसको हिचकी आ रही है और आँखों की दिक्कत जो है वो सब आप जानते हैं गुरु जी। बच्चे को ब्लेस कर दीजिए, हर एक दुख परेशानी, हर एक दुख दरिद्र दूर करिए गुरु जी। काफ़ी दिन से कंटिन्यू संगत जी मुझे सत्संग आ रहे थे कि तेरे बेटे को कोई दिक्कत है, ये होने वाला, वो होने वाला। कई तो ऐसे होते हैं कि हमें डर भी लगता है, किंतु गुरु जी पे आश्रित है हम सब ठीक होगा मुझे पता है। मेरे मालिक मेरे साथ हैं गुरु जी, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा गुरु जी। सारी संगत का भला करिए मेरे मालिक जी महाराज। आज घर में मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ का श्राद्ध था गुरु जी। आपने हाथ पकड़कर सारा काम अच्छे से करवाया, शुक्राना उस चीज़ के लिए मेरे मालिक। हर एक चीज़ का शुक्राना मेरे दाता, हर एक पल का शुक्राना। बच्चे खुश रहें, हर एक के बच्चे खुश रहे गुरु जी मेरे मालिक। आप हर एक खुशी बच्चों को बख्शते हैं गुरु जी, उनके कर्मों के हिसाब से।
मेरे दाता माड़े कर्म अगर बच्चों से भूल चूक से कोई भी गलती कभी भी हो तो उन सभी को क्षमा करते हैं मेरे दाता। आप सब जानी जान है मेरे मालिक, हम सब आपके बच्चे हैं। बच्चों के गुनाहों को माफ़ करिए मेरे मालिक। अगर हमारे हाथ से जाने अनजाने में भूल चूक से कोई गलती होती है, हमें कोई भी पितृ दोष हो उससे मुक्ति दिलाइए गुरुजी। माड़े लोगों को हमसे दूर करिए गुरुजी। आपने गुरुजी मुझे एक मेड का हिंट दिया था कि वो तेरे लिए ठीक नहीं है, तो गुरुजी वो खुद ही आपने संगत जी ऐसा चमत्कार करते हैं गुरुजी। हाँ, मेरे को उसको हटाने का मन नहीं था, मेरे को समझ नहीं आ रहा था मुझे कि मैं कैसे उसको ना करूं, तो गुरुजी ने कुछ ऐसा तरीका बनाया, वो खुद ब खुद ही चली गई। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो छुट्टियों में चली गई। गुरुजी जो दूसरे आपने मेड आंटी दिलाई है बहुत अच्छी है, नीट है, बस वो मेरे लिए अच्छी हो गुरुजी। सब अच्छा ही अच्छा देते हैं आप गुरुजी, जो हमें चाहिए वो हमारे सामने ला कर देते हैं, ऐश करवा रहे हैं गुरुजी। शुक्राना उस चीज़ का मेरे मालिक जी महाराज। हर एक मुसीबत से बचाने का शुक्राना अदा था। जो गुरुजी का मैसेज आता है कि पूर्णमासी अमावस्या ऐसे में कोई औरत है तुम्हारी फैमिली में जो बुरा चाहती है गुरुजी, आप देखिए, मुझे नहीं पता, मैं आपकी बच्ची हूँ गुरुजी, हम आपके नादान बच्चे हैं, हमें कुछ भी नहीं पता, हमारे हाथ से कोई गलती होती तो हमें क्षमा करिए गुरुजी। हमारी तरफ से सबको माफ़ी है मेरे मालिक। आप देखिए, आप इतना दूर कर दीजिए नेगेटिविटी गुरुजी। पर कभी कभी ऐसा होता है कि जब मन परेशान होता है बच्ची का, तो मैं यही बोलती हूँ कि नेगेटिविटी वापस उनके घर जाए। उनके साथ कुछ ऐसा होता है कि उनको समझ आए गुरुजी, हर घर में यही परेशानी, हर घर में यही दिक्कत है, उनको दूर करिए गुरुजी। हो सकता है गुरुजी, हो सकता है क्या ये सच है गुरुजी, आप सुनवाते हैं कि वो हमारे माड़े कर्म, जिनको ऐसे बुरे लोग हमसे जोड़ करके उनको कटवाते हैं, हर एक की लाइफ में होता है ऐसे लोग, कहीं ना कहीं वो हमारे माड़े कर्मों को कटवाते हैं। किंतु गुरुजी हाथ जोड़ कर इस बच्ची की अरदास है मेरे मालिक, बच्चों पे कोई बुरा असर ना आए गुरुजी, बच्चे स्वस्थ रहें, सबके बच्चों को हेल्थ ब्लेस कीजिए मेरे दाता। हम बर्दाश्त करते हैं लेकिन बच्चों का उतरा हुआ चेहरा नहीं देखा जाता गुरुजी। बच्चे खुश रहने चाहिए, बच्चे खुश हैं तो हम सब खुश हैं मेरे मालिक। ठीक है, मैं जानती हूँ कुछ हमारे कर्म होंगे जो आप कटवा रहे हैं इस तरीके से गुरुजी। हिम्मत रखेगी ये बच्ची, हिम्मत रखने की शक्ति दीजिए मेरे मालिक, मेरे दाता, कृपा करिए। शुक्राना मेरे मालिक जी महाराज, अनंतम बार शुक्राना मेरे दाता। हर एक दिन का शुक्राना, हर एक रात का शुक्राना, हर एक चीज़ का शुक्राना, उनके कण कण का शुक्राना मेरे मालिक जी महाराज। शुक्राना 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 मेरे दाता। मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को अपने आप से जोड़िए गुरुपाल। हम सब आपके दरबार पे आए खुशी खुशी मेरे मालिक। ऐसा सुंदर स्वच्छ घर हो कि मैं हर वक्त निश्चिंत होकर आपका जाप करती रहूँ मेरे मालिक, आपका मंत्र जाप करती रहूँ, शुक्राना करती रहूँ। हर वेले सुंदर और वाला घर ढूंढिए गुरुपा मेरे लिए। गुरुपा यहाँ क्या परेशानी है वो सब आप जानते हैं गुरुपा, पल पल से वाकिफ़ हैं। न जाने कौन से कर्म मैं काट रही हूँ गुरुपा, मैं आपके रज़ा में राज़ी रहूँगी मेरे मालिक, मेरे दाता। सब कुछ आपके हाथ में दाता। शुक्राना 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 मेरे मालिक जी माता, शुक्राना हर पल हर घड़ी का शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। लव यू सो मच गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, साथ संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं रवि कुमार जौनपुर से अपना संध्या वेला शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, जैसा कि आज मंगलवार का दिन है, संध्या वेला है, अभी कुछ देर पहले मैंने गुरुजी की दीप बाती जलाई और आज गुरुजी तो बटरफ्लाई रूप में मेरे गुरुजी के स्वरूप के पास हैं। उन्हीं के लिए ये शुक्राना सत्संग है। संगत जी कैसे हैं ये मैं आगे सत्संग में बताऊंगा। संगत जी, आज जब घर से दुकान को आ रहा था तो दुकान कुछ दूरी पर पहले ही एक
येलो, वाइट और ब्लैक कलर तीनों उसमें बने हुए हैं बटरफ्लाई में। उसने आगे वाले गाड़ी के पहिए में लड़ गई। फिर मुझे संगत जी बहुत बुरा लगा, क्योंकि गुरुजी सारी संगत परिवार के लिए, हर संगत के लिए, रक्षा के लिए पल पल मौजूद रहते हैं, हर जगह मौजूद रहते हैं। तो संगत जी, मैंने देखा कि जब वो बटरफ्लाई आगे वाले पहिए के गाड़ी से लड़ गई है, तो मैंने गाड़ी धीमा कर दिया संगत जी और साइड में लगा लिया। साइड में लगाने के बाद मैंने देखा कि बटरफ्लाई नीचे ज़मीन पर गिरकर इधर उधर करने लगी है। मुझे समझ में आ गया संगत जी कि बटरफ्लाई को अंदरूनी कुछ चोट लग गई है, क्योंकि संगत जी गाड़ी तो 30-40 की स्पीड में थी और अचानक कोई चीज़ टकरा जाएगी तो चोट लग जाएगा। हालांकि उसके माध्यम से गुरुजी ने मेरा कोई कष्ट तकलीफ़ काटा हो, तो इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करता हूँ संगत जी। संगत जी, मैंने गुरुजी जो बटरफ्लाई रूप में थे, मैंने उनको उठाया और एक आते समय एक झोला लाया था घर से, तो उस झूले में रखकर दुकान को आया और दुकान खोलने के बाद झूले में से गुरुजी को बटरफ्लाई रूप में जो थे उनको निकालकर गुरुजी के स्वरूप के ऊपर रख दिया, जो अलमारी के ऊपर लगाया है मैंने संगत जी। संगत जी, जब मैंने बटरफ्लाई को गुरुजी के स्वरूप के पास रखा तो हलचल तो कर रही थी लेकिन उसको चोट लगा था। फिलहाल मैंने ये गुरुजी के हवाले कर दिया, गुरुजी जैसा समझे वैसा करें संगत जी। और संगत जी, पूजा पाठ भी किया कि गुरुजी के बटरफ्लाई रूप में आज पूजा भी कर रहा हूँ, जिसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना, क्योंकि संगत जी ये सेवा जल्दी नहीं मिलती है। इसी से मुझे पता चलता है मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि गुरुजी ने अपनी असीम कृपा दृष्टि मुझ पर बनाई हुई है संगत जी। और आज गुरुजी की कृपा से एक दादी जी आई, उन्होंने कान के टप्स खरीदे सोने के, जिसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना करता हूँ संगत जी। गुरुजी की कृपा से और बाबा श्री श्याम खाटू वाले बाबा की कृपा से दुकान पर बरकत दिन पर दिन बढ़ रही है, जिसके लिए मैं गुरुजी का और बाबा श्याम का अनंतम शुक्राना करता हूँ संगत जी। मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करूँगा कि गुरुजी ऐसे ही अपने सारे संगत पर, भक्तों पर कृपा बनाए रखें संगत जी। सबके दुख दूर करें, सब पर मेहर करें, कृपा करें, सबको आबाद करें संगत गुरुजी। संगत जी, जो आंटी जी सत्संग शेयर करती हैं उनके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि गुरुजी उन पर असीम कृपा करें, उनको हर सुख से, हर चीज़ से उनको संपन्न करें, धन पैसे से संपन्न करें, अच्छे स्वास्थ्य से संपन्न करें और उनके दुख तकलीफ़ दूर करें। आंटी जी पुण्य का काम करती हैं सत्संग शेयर करने का संगत जी, जिसके लिए आंटी जी का भी अनंतम शुक्राना करता हूँ। गुरुजी के कृपा दृष्टि सारे संगत परिवार पर, आंटी जी पर और सारे भक्तों पर बनी रहे, यही गुरुजी से अरदास करता हूँ संगत जी। संगत जी, मेरे मुंह में घाव हो जाते हैं, मैंने कई सत्संग में शेयर किए हैं और रह कर ये ज़्यादा हो जाते हैं तो मुझे तकलीफ़ होता है खाने पीने में। ये संगत जी कई सालों से है और पेट की बीमारी से है और संगत जी ये सही नहीं होता जल्दी। ये मेरे पेट के कब्ज के प्रॉब्लम से जुड़ी हुई है
मुझे कब्ज़ ज़्यादा रहते हैं संगत जी, लेकिन अब गुरुजी की कृपा से ये धीरे धीरे चोट घाव मुँह के पूरी तरीके से ठीक हो रहे हैं, जिसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करता हूँ संगत जी। ऐसे ही गुरुजी की कृपा मुझ पर बनी रहे, यही गुरुजी से अरदास है। मेरे शरीर के सारे रोग बीमारी गुरुजी भस्म कर दें, और सारे संगत परिवार जो भक्त हैं उनको भी हर दुख बीमारी रोग से उनको मुक्ति दिलाएं और एक निरोगी काया ब्लेस करें गुरुजी। संगत जी संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग यहीं तक है। मुझसे बोलने में कोई भूल गलती हो तो गुरुजी मुझे क्षमा करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सह सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सह सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सह सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सह सहाय। जय गुरुजी, जय श्री श्याम बाबा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में चरण वंदना और संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, ये हमारा मंगलवार हनुमान जी के दिन संध्या वेला का शुक्राना है, और शुक्राना हम मंत्र जाप से शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की कृपा का अनंत कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की महिमा और कृपा चारों ओर से बरसती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज, चारों ओर से कृपा बरसाने का आपका अनंत कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज कहते हैं, जो हो रहा है बस होने दे, मन को विचलित मत करो। संगत जी, हम थोड़ी इंसानी बुद्धि अपने परिस्थिति को देखकर विचलित हो जाते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। सचमुच में संगत जी, हमारे साथ भी पिछले कुछ दिनों से कभी परिस्थिति ऊपर हो जा रही है, कभी नीचे हो जा रही है, कभी नेगेटिव हो जा रहा है, कभी पॉजिटिव हो जा रहा है, कभी और संगत जी बहुत ऊपर नीचे हो रहा है हर पल पल। गुरुजी कह रहे हैं, मन को विचलित मत करो, जो हो रहा है होने दो, मेरी रज़ा में रहो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जो हम आपकी रज़ा में ही हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, पहले मन विचलित हो जाता था, कुछ व्यापार में घाटा हो, कुछ भी खराब हो जाए कुछ, लेकिन अब गुरुजी महाराज के जुड़ने के बाद से हर परिस्थिति से निकल जाते हैं हम कुछ ही क्षणों में। गुरुजी महाराज का सारी परिस्थितियों से निकलवा देने का अनंत कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज कई सालों से रुके हुए काम भी धीरे धीरे करके पूरे करवा रहे हैं। गुरुजी महाराज का रुके हुए काम चला देने का भी अनंत कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, कुछ सालों से हमारे घर पर बहुत नेगेटिविटी हो गई थी। घर के सभी बर्सन, पूरा परिवार बीमार हो गया था। ना जाने क्या किसी का करा हुआ था या क्या था, हम नहीं जानते, सब गुरुजी को पता है। गुरुजी महाराज आज सब ठीक कर रहे हैं। गुरुजी महाराज का अनंत कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, हम अपना दिमाग लगाना नहीं छोड़ते। कभी दिमाग में आता है कि शायद इसने कुछ हम पे नेगेटिविटी छोड़ी है, कभी उसने छोड़ी है। संगत जी, ये सब छोड़ कर केवल गुरु महाराज जी का मंत्र जाप कीजिए, जल प्रसाद पीजिए और चंदन टीका इस्तेमाल करिए अगर कहीं पे रोग या दर्द कष्ट है। बाकी सब कुछ गुरु महाराज पे छोड़ दें। गुरु जी महाराज का अनंत कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी महाराज की कृपा अपरंपार है। संगत जी, गुरु जी महाराज के बहुत सुंदर सुंदर संदेश आते हैं।
गुरुजी महाराज कहते हैं, आज तेरी अरदास पूरी होगी बेटा, उससे पहले तेरे कष्ट काटूंगा बेटा। ये बहुत ही ब्लेस स्वरूप है। अगर अचानक तुझे दर्शन हो जाएं तो ये तेरे लिए शुभ संकेत है। तुरंत शुक्राने की हाजिरी लगा, तेरे रुके हुए काम उसी पल से बनने शुरू हो जाएंगे। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। गुरु कृपा का ये चमत्कार हर किसी को नसीब नहीं होता, इसलिए संदेश को आगे जरूरतमंद तक पहुंचाकर हर सांस गुरुजी के आशीर्वाद से ही है। जब तक गुरु का साथ है तब तक कोई कमी नहीं होती। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज का हर परिस्थिति से बाहर निकलवाने का अनंत कोटि कोटि शुक्राना, और हमें अंकल जी और आंटी जी को एक दूसरे की अहमियत सिखाने का अनंत कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, कई बार हम सोचते हैं कि हम अकेले ही काफ़ी हैं, लेकिन गुरुजी महाराज एक दूसरे की वैल्यू सिखा रहे हैं। गुरुजी महाराज का अनंत कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुजी कह रहे हैं, आज तेनों बहुत बड़ी ब्लेसिंग और बरकतें ब्लेस कर दी हैं, शुक्राना जरूर करें बेटी। आज मंगल का दिन है और आज तेरे घर पर गुरु की कृपा दस्तक देने वाली है। बस तू एक बार सच्चे मन से शुक्राना बोल, तेरे ऊपर संकट का साया नहीं रहेगा, क्योंकि आज पंच शक्ति तेरा पैरा है। जल्दी से ब्लेसिंग को आगे भेज, तेरा कल्याण तैयार है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी कहते हैं, तुझे आशीर्वाद देने आए हैं पुत्र। स्पेशल ब्लेसिंग तेरे बिना कहाँ जा रही है, ध्यान से सुन। पितृ पक्ष शुरू हो चुके हैं, इस बार मैं अकेला नहीं, तेरे साथ पितृ भी तुझे आशीर्वाद देने आए हैं। खुशखबरी की घंटी जरूर बजेगी तेरे घर में, लेकिन ये गलती भूल से भी मत करना। ज़मीन, मकान, गाड़ी, सोना, चांदी, इन सब से कुछ दिनों का फासला बना ले। चाहे तुझे ये सब चीज़ें कौड़ी के दाम ही क्यों ना मिल रही हों, लेकिन कुछ खरीदना मत, वरना बहुत बड़े नुकसान का तेरे परिवार को सामना करना पड़ सकता है। आज तू इसे खुद के लिए एक चेतावनी ही समझ। मेरी तरफ से मैं बार बार नहीं आऊँगा तुझे रिमाइंडर देने, बाकी तैयार रहे। आज रात मैं तेरे घर भोजन करने आ रहा हूँ, देर ना करी, मैं आऊँगा ज़रूर और तुझे एक तकड़ा तोहफा सौंप कर जाऊँगा। चल अब शुक्राना कर दे और मेरे इस आशीर्वाद को अनदेखा बिल्कुल मत करना। याद से इसे मेरे भक्तों के साथ भी शेयर कर दे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज इस संदेश को जरूर जरूरतमंद संगत और भक्तों तक पहुंचाना गुरु महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि तेरे अपनों ने तुम्हें बहुत अपमानित किया है, तुम्हारा मजाक उड़ाया है, रिश्ते में धोखे मिले हैं, लोगों ने तुम्हारी अच्छाई के बदले तुम्हें दुख दिया है, साथ ये सब होते देखा है। हम चाहते तो ठीक कर सकते थे, लेकिन हम तुम्हें परखना चाहते थे और तुम वैसे ही निकले जैसे हमने सोचा। पुराने दिन गए, अब हम तुम्हारी जिंदगी बनाएंगे कि वो सारे लोग देखते रह जाएंगे। अब खुद को अपनी गलती के लिए कोसेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संजय जी, गुरुजी कहते हैं, स्पेशल ब्लेसिंग के लिए के बिना कहाँ जा रहा है, ध्यान से सुन। पितृपक्ष शुरू हो चुका है, आशीर्वाद देने आए हैं तुझे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। पितरों के दिनों में ब्लेसिंग्स देने का अनंत कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कुल देवी का भी अनंत कोटि कोटि शुक्राना। मेरी माँ काली का भी अनंत कोटि कोटि शुक्राना। जय माँ काली। संगत जी, गुरु जी कहते हैं, आज बहुत भागा वाला दिन है बेटी, जो चाहिए है बता दे, कल तेरे घर आऊँगा तुझे ब्लेसिंग देने। शुक्राना जरूर करें, आज तेरे गुरु का तेरे लिए हुक्म है, थोड़ा समय निकालो। आज मंगलवार है, संकट मोचन स्वयं तेरे घर आए हैं, उन्होंने तेरे परिवार पर से एक बहुत बड़ा संकट टाल दिया। अब देर मत कर, बस शुक्राना बोल और इस आशीर्वाद को किसी जरूरतमंद तक पहुँचा दे। ये मेरे गुरु महाराज आज इस ब्लेसिंग को जरूर जरूरतमंद तक पहुँचाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज ने
आज पूरे परिवार को हमारे हेल्थ बख्श दिया। गुरु जी महाराज का अनंत कोटि कोटि शुक्राना। मंगलवार तुझे ये संदेश अचानक दिखाई दिया तो समझ ले कोई बहुत भारी नज़र तुझ पर लगी है। ये संदेश एक दिव्य ब्लेसिंग है, उस नज़र को काटने के लिए तेरे पास भेजी गई। इसे अनदेखा आज बिल्कुल मत करना, नेगेटिविटी कट जाएगी। अब संदेश उसको भेज जो नकारात्मकता के घुटने टेक चुका है। शाम को तितली रूप में दर्शन प्राप्त होंगे, मैंने पहचान नहीं। चल अब तो जय गुरु जी लिख दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी कहते हैं तेरा घर सुख समृद्धि से पूर्ण मेरे बच्चे द्वारा किया गया शुक्राना मेरे तक पहुंच गया है। तेरी ज़िंदगी में जो उतार चढ़ाव चल रहे हैं, समस्या चल रही है, सब कुछ जड़ से ख़त्म कर रहा हूँ और साथ ही तेरी ज़िंदगी में खुशियों का आगमन कर रहा हूँ। मेरे गुरु जी का करिश्मा देखना, शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संजय जी, गुरु जी कहते हैं मेरी बेटी आज तेरे घर से बीमारी दूर कर रहा हूँ। सोमवार के दिन मां शिव का दिव्य आशीर्वाद आज तुझे दे रहा हूँ। संगत जी, हमें आज ये संदेश प्राप्त हुआ। आज जितने भी बच्चे, माँ बाप, भाई बहन जो भी संदेश सुन रहे हैं, सबको अच्छा स्वास्थ्य दे रहा हूँ और ये ब्लेसिंग सबके साथ शेयर कर दो। और बीमारियों से परेशान है तो आशीर्वाद प्राप्त होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत को ब्लेस करना और बीमारियां सबकी संगत की दूर करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संजय जी, गुरु जी महाराज का मैसेज आया कि पुत्र फर्स्ट नंबर वाले नाल शेयर करी, मैं दोनों ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ दर्शन देन आवांगा। शुक्राना करें गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज, हमें समझ नहीं आया किसके साथ, हमने केवल आपका शुक्राना लिखकर और बोलकर कर दिया गुरु जी महाराज, बाकी आपकी इच्छा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं मेरा शुक्राना एक टिकट है तेरे बच्चों की खोई किस्मत का ताला फिर से खोलने के लिए। उन्हें जीवन में ऐसी ऐसी खुशियां मिल सकती हैं जिनके ख्वाब तूने उनके लिए देखे हैं। आज नहीं तो फिर कभी नहीं, ये मौका फिर तुझे प्राप्त नहीं होगा। आज मंगलवार है, मंगल कार्य से चूक मत। तेरी किस्मत अच्छी है जो तेरी आंखों के सामने संदेश आया। आज तेरा एक शुक्राना एक नई कहानी लिख सकता है। समय के साथ खेल मत, इसकी कदर कर और इसे और अपने भक्तों के साथ तुरंत शेयर कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज इस संदेश को सारी संगत के साथ जरूर पहुंचाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज कहते हैं तू जो सोच रहा था वो काम आज बन जाएगा। कल्याण करता बेटा, हुक्म मान, हाजिरी अभी लगा। आज मंगलवार है, संकट मोचन स्वयं तेरे घर आए हैं। तेरे परिवार पर से एक बहुत बड़ा संकट टाल दिया। अब देर मत कर, बस शुक्राना बोल, इस आशीर्वाद को किसी जरूरतमंद तक पहुंचा दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं तेरे बेटे का जो काम सालों से रुका था, आज मैंने उस पर भी दस्तखत करवा दिए हैं। किसी को मत बताना, बस शुक्राना कर और संदेश किसी जरूरतमंद तक पहुंचा देना। तेरा ही भला होगा। बच्चों की तरक्की की राहें अब खुल गई हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंत कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक, अनंत कोटि कोटि शुक्राना। अब हम अगले सत्संग की तैयारी करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सर्वत का भला करना गुरु महाराज। जय गुरु जी। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 मेरे दात्या। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की इतनी अपार कृपा है मेरे परिवार पर, गुरु महाराज की। गुरु जी हर समय हर घड़ी मेरे परिवार की रक्षा करते हैं। मैं अपने गुरु पिता का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, मेरे गुरु पिताजी कहते हैं यात्रा के नए योग बन रहे हैं। देश विदेश में तेरा नाम होगा, जा दुनिया घूम। शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। संगत जी, गुरु महाराज जी कुछ भी इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं। जो हमने सोचा भी नहीं है वे भी गुरु महाराज हमें आशीर्वाद दे देते हैं और कृपा अपनी हम पर बरसाते ही रहते हैं। संगत जी, गुरु महाराज कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो छोटे से छोटी यात्रा हो, चाहे बड़ी से बड़ी यात्रा हो। मेरे गुरु महाराज जी की बस मेहर होनी चाहिए तो इंसान कहाँ से कहाँ तक जो पहुँच जाता है पता भी नहीं लगता है। तो संगत जी और मेरे गुरु पिताजी कहते हैं यूनिवर्स करोड़ों की बरकत
देने को तैयार है, बस शुक्राना कर और स्वीकार कर। गुरु पिताजी, आप ही यूनिवर्स हो मेरे गुरु पिताजी। आपका मैं तहे दिल से स्वीकार करती हूँ और आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। मेरे गुरु महाराज, अपनी कृपा इसी तरीके से सब संगत परिवार पर बनाए रखना। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि तैयारी कर ले, शुक्राना करने की बहुत बढ़िया न्यूज़ मिलने वाली है। शुक्राना मेरे दातिया। सब कुछ पॉसिबल सिर्फ आपकी कृपा से ही है मेरे गुरु महाराज। और संगत जी, गुरु पिताजी ने कहा मेरे से टेलीपैथी से अगले हफ्ते एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, तैयारी शुरू कर ले। रात्रि शुक्राना बेटी, दिन भर के शोर के बाद अब रात आई है, गुरु चरणों में हाजिरी लगाने का समय आ गया है। आज की रात एक शुक्राना तेरे जीवन के सारे अंधेरे मिटा देगा। जैसे ही तू शुक्राना बोलेगी, ऊपर से आशीर्वाद की वर्षा शुरू हो जाएगी। और अब देर मत कर, संदेश को आगे पहुंचा। शुक्राना मेरे दात्या। आपके संदेश को मैंने पूरी संगत परिवार के साथ साझा किया है। हे मेरे गुरु पिता, सब संगत परिवार पर इसी तरीके से अपना आशीर्वाद बनाए रखना। संगत जी, गुरु जी की महिमा इतनी अपरंपार है संगत जी। जो हम सोचते हैं मेरे गुरु महाराज, किस समय किस घड़ी वह हमारी इच्छाएं पूरी कर देते हैं, हमें पता भी नहीं लगता है। और वह तो हमारे सारे कष्ट हर लेते हैं संगत जी। मेरे कल की ही बात है, सोमवार की। कल मेरे गुरुजी का वार था, सोमवार था। और सुबह मेरे अंकल ऑफिस के लिए जब तैयार होके जा रहे थे, तैयार होके जाने लगे खाना खाकर, तो संगत जी उन्होंने मेरे से कहा कि आज मैं थोड़ा जल्दी पहुंचूंगा क्योंकि मेरे जाना है, क्योंकि पहले मैं हॉस्पिटल जाऊंगा। मतलब थोड़ा मेरे को जो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है उसको दिखाने के लिए मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा और फिर मैं ऑफिस जाऊंगा। तो संगत जी, मेरे एकदम से गुरु जी ही हैं जो सब मतलब हमें थॉट देते हैं और हमारे मुंह से बुलवा देते हैं जो उन्होंने करवाना होता है या बुलाना होता है अपने दर पे। तो संगत जी देखो, जब मैंने अपने अंकल से कहा ठीक है तुम सप्ताह तक जाओगे तो ऐसा करना, अगर हो सके तो तुम बड़े मंदिर भी गुरुजी के जाना, दर्शन कराना। और जो भी आपको शारीरिक कष्ट आ रहा है, मेरे गुरु पिताजी तो बड़े कष्ट को भी छोटे में कटवा देते हैं। तो आप ज़रूर जाना वहाँ पर, गुरु महाराज जी का शुक्राना करना और मत्था टेकना और जल प्रसाद चाय प्रसाद पीना तो और शुक्राना करके आना। और संगत जी मैंने इतना बोला, मेरे अंकल ने कहा नहीं मैं आज नहीं जा पाऊँगा। तो फिर ठीक है, ऐसा है कि फिर मैं आज नहीं जा पाऊँगा, मैं फिर आज नहीं जा रहा हॉस्पिटल। थोड़ा उन्होंने गुस्से में बोला तो मैंने उनको बोला कि ठीक है, नहीं मैं तुम्हें मतलब ज़बरदस्ती फोर्स नहीं कर रही हूँ कि तुम आज मतलब बड़े मंदिर जाओ। ठीक है, अगर तुमने ऑफिस भी जाना है तो कोई बात नहीं, मत जाना, मैं तो वैसे ही तुम्हें कह दिया था। तो संगत जी, लेकिन मैं उनको काफ़ी दिन से कह रही थी, उनको ना कुछ जैसे शरीर में थोड़ी सी जो मतलब कष्ट है, जो छोटी बीमारी दिख रही है, लेकिन वो आगे चल के ना कहीं ऐसा ना हो कि भाई बढ़ जाए। तो मैं उनको कब से कह रही थी कि तुम जाओ गुरु महाराज जी का लंगर प्रसाद खाओ और तुम्हारा ये कष्ट जो है, जो अभी थोड़ी तुम्हें परेशानी हो रही है, ये छोटे में ही कट जाएगा। पर संगत जी उन्होंने नहीं सुनी, मैं कब से कह रही थी। और संगत जी कल जब मैंने अचानक ही उनको मैंने बोला तो और फिर उन्होंने कहा, मैंने उनसे कहा, ये भी कहा कि ठीक है अगर तुम्हारा जाना का होता है तो मुझे भी चाहे बता देना, तो मैं भी वहाँ मतलब आधे रास्ते तक आ जाऊँगी और फिर मैं भी चल लूँगी। अगर तुम्हारा मन है जाने का, नहीं जाना तो कोई बात नहीं, आज तुम अपने दवाई मतलब ले लो, डॉक्टर को दिखा लो पहले। तो संगत जी फिर एकदम से उन्होंने पता नहीं क्या उनके दिमाग में आया और उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, तो कितने बजे पहुंच जाएगी।
तो दोपहर तक पहुँच जाइए ताकि मैं हाफ डे के बाद निकल लूँगा ऑफिस से। तो आज मैं नहीं जा रहा डॉक्टर के पास, मतलब सफदरजंग नहीं जा रहा आज मैं डॉक्टर को दिखाने। तो तू ऐसे करियो, तू वहाँ पर पहुँच जाइयो। मैंने उनको बोला नहीं नहीं तुम ये गुस्से में कह रहे हो, मुझे पता है कि नहीं, पहले तुम दवाई ले लो। फिर संगत जी मैंने तो यही बोलना था ना कि मुझे लगा कि वो मतलब अब उन्होंने डॉक्टर के पास जाना था। तो संगत जी मैंने कहा नहीं नहीं तुम पहले दिखा लो और फिर कोई बात नहीं, फिर कभी चले जाना। तो संगत जी लेकिन मैं बहुत बार उनको बोल चुकी थी, वो मतलब नहीं गए थे। तो फिर संगत जी क्या हुआ, फिर एकदम से जब उनके मन में, उन्होंने मेरे को 3-4 बार कहा कि नहीं मैं तेरे को गुस्से में नहीं बोल रहा, पर लेकिन तू वहाँ दोपहर तक 3 बजे तक पहुँच जा, मतलब मैं आधे रास्ते से तेरे को ले लूँगा और फिर हम चले जाएंगे बड़े मंदिर। और संगत जी मैं बड़ा खुश हुई कि मेरे गुरु पिताजी देखो किस तरीके से बुलावा भेजते हैं कि वह हमें पता भी नहीं लगने देते हैं। गुरु महाराज जी ने देखो तो उनका बुलावा किस तरीके से गुरु महाराज जी का, एक जो सोचा भी नहीं था संगत जी। और कल मंडे की छुट्टी होती है बेटे की, तो बेटे को घर छोड़ के मैं और वो घर में क्योंकि एक जने को रुकना पड़ता है डॉगी की वजह से। और संगत जी देखो मेरे गुरु महाराज जी ने कितनी कृपा करी, कितनी मेहर करी, किस तरीके से बुलाया अपनी धी को और अपने जवाई अंकल को। मैं अपने गुरु पिता का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। और संगत जी ट्रैफिक बहुत था रास्ते में, ट्रैफिक काफ़ी देर से हम वहाँ पहुँचे। तो थोड़ा मेरे अंकल परेशान भी हो रहे थे। तो मैंने कहा कि मैंने कहा अब भाई ऑफिस टाइम में थोड़ा हम तो कभी कभी आते हैं, लेकिन वो तो जो रोज़मर्रा यहाँ पर काम करने या यहाँ से जाते आते उन्होंने तो डेली आना होता है, तो थोड़ा भीड़ तो होती है ट्रैफिक तो। और संगत जी पर मेरे गुरु पिता ने देखो हमें ब्लेस करना था मेरे अंकल को, किस तरीके से मेरे गुरु महाराज ने उनको अपने दर पर दर्शन देने के लिए किस तरीके से बुलाया। संगत जी हम सोच भी नहीं सकते हैं गुरु महाराज किस समय किस घड़ी क्या से क्या कृपा कर जाते हैं। हम तो देखते ही रह जाते हैं और सोचते ही रह जाते हैं, पर मेरे गुरु पिताजी का जब बुलावा आता है तो हम गुरु महाराज जी के चरणों में होते हैं, खड़े होते हैं वहाँ पर। शुक्राना मेरे दात्या, मेरे गुरु पिता, मेरे गुरु परमेश्वर। संगत जी मैं इतना खुश हुई कि मतलब ये है कि भी देखो किस तरीके से सोचा भी नहीं था संगत जी, बिल्कुल भी दिमाग में ही नहीं था, बिल्कुल भी सोच भी नहीं आई थी कि भी बड़े मंदिर जाना है। हाँ पर लेकिन मेरे गुरु पिता ने ब्लेस करने के लिए मेरे अंकल को किस तरीके से बुलाया। मैं अपने गुरु महाराज पे वारी जाऊं, बलिहारी जाऊं। मेरे गुरु पिता शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और संगत जी मेरा एक मतलब थोड़ा पैसों का ना एक काम रुका हुआ था, जहाँ पर थोड़ी कुछ पेमेंट जमा करानी थी। तो संगत जी मैं परेशान थी, मैंने गुरु महाराज जी से बात करी। मैंने गुरु महाराज जी को कहा गुरु जी अब आप देखो ये कैसे होना चाहिए, और अभी इतने पैसों का एकदम से अरेंजमेंट करना तो आप ही ने करना है, मेरे बस की तो है नहीं, आप देखो कैसे करना है मेरे, जो कि ये और ज़रूरी था संगत जी। उसमें सिर्फ हमें 3-4 दिन का ही समय मिला था। संगत जी मेरे गुरु महाराज जी की महिमा अपरंपार है और मैं सोच भी नहीं सकती थी। हाँ लेकिन जो मेरे पेरेंट्स हैं अगर वो उसके लिए हाँ कर देते तो वो मतलब वो काम हो सकता था। और फिर तो वो उसी तरीके से अगर उनके हाँ करने से ही मतलब पैसों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और काम हो जाता। तो संगत जी मैंने लेकिन इतना था अगर मैं अपने पेरेंट्स को बोलती कि इस तरीके से ये काम हो जाए तो संगत जी मैं वो भी शेयर नहीं कर सकती। पर मेरे को ना गुरु महाराज मैंने गुरु महाराज जी से हाथ जोड़े, गुरु महाराज जी से बात करी और मेरे एकदम से दिमाग में क्या आया कि चलो मैं आज थर्सडे मार्केट जाती हूँ और मम्मी और के भी जाऊँगी। और संगत जी जब मैं अपनी मम्मी और के गई और मेरे पता नहीं मेरे दिमाग में बार बार वही बात घूम रही थी कि मैं किस तरीके से अपने मतलब
अपने पापा को ये बात बोलूं, वो गुस्सा होंगे, नाराज़ होंगे, बहुत ज़्यादा नाराज़ होंगे। मुझे अंदर ही अंदर ये डर था, पर फिर भी मैंने मतलब गुरुजी का नाम लेकर मैंने बोल दिया पापा से कि पापा ये काम इस तरीके से थोड़ा ओवरड्यू हो गया है, तो ये इस तरीके से हो सकता है। संगत जी उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं कहा और हाँ कर दी। और वे काम दूसरे दिन मतलब जो 4 दिन का समय था, वो 4 दिन के अंदर ही वह काम हो गया मेरा। और संगत जी देखो किस तरीके से मेरे गुरु महाराज जी ने, जो मेरे और मेरे अंकल की टेंशन बनी हुई थी कि किस तरीके से होगा, पर मेरे गुरु महाराज जी ने किस तरीके से आसानी से वह काम बना दिया। मैं संगत जी जितना अपने गुरु महाराज जी का शुक्राना करूं उतना ही कम है, उतना ही कम है। हे मेरे गुरुदाता, हे मेरे गुरु परमेश्वर, मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। बारंबार लाखों करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ इज्जत मान बनाए रखने के लिए मेरे गुरु पिता। हे मेरे गुरु परमेश्वर, जिस तरह आप मेरे पर आपने मेरे परिवार पे अपनी कृपा बनाई हुई है, मेरे गुरु पिता सब संगत परिवार पे इस तरीके से अपना आशीर्वाद, प्यार, स्नेह बनाए रखना। संगत जी गुरु पिताजी ने तो हमारे हम ये देखते हैं कि जो हमारे काम अटकते हैं, कि हमारा ये काम उस चीज़ में ही ध्यान जाता है हमारा कि जो हमारा काम नहीं हो रहा, लेकिन जो गुरु महाराज जी रोज़मर्रा की छोटी बड़ी चीज़ें हमें प्रदान करते हैं, कमी नहीं आने देते हैं। वह कोई भी चीज़ हो चाहे संगत जी, हर छोटी से छोटी चीज़ का हमें शुक्राना करना चाहिए। बड़ी से बड़ी चीज़ का तो करना ही है, पर गुरु महाराज जी रोज़मर्रा की हमें सारी सुख सुविधाएं जो देते हैं और हमें रोज़ निरोगी काया बख्शते हैं, नई और हमारी सांसें जो चल रही हैं वो भी गुरु पिताजी की कृपा से ही संगत जी चलती हैं, नहीं तो पता नहीं कब किस घड़ी कौन सी विपदा आफत कष्ट आ जाए। संगत जी हमें गुरु पिताजी का हर समय हर घड़ी शुक्राना करना चाहिए, छोटी से छोटी दी हुई चीज़ का और बड़ी से बड़ी चीज़ का। और संगत जी मैं अपने गुरु पिता का मेरे पूरे परिवार की रक्षा करने के लिए, अंग संग रहने के लिए, सारे संकटों से बचाने के लिए, हेल्थ ब्लेस करने के लिए और मान सम्मान बनाए रखने के लिए, पूरे परिवार की रक्षा करने के लिए मैं अपने गुरु पिता के चरणों में, गुरु महाराज जी के चरणों में तहे दिल से शुक्राना बारंबार शुक्राना अनंतम शुक्राना करती हूँ। मेरे गुरु पिता अपनी बच्ची का शुक्राना स्वीकार करना। मेरी प्यारी संगत जी, मेरे गुरु महाराज, मेरी प्यारी संगत जी, अगर कुछ बोलने में गलती भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। अब मैं अपने सत्संग को बढ़ाते हुए नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख बार गुरु महाराज शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। सारी सात संगत जी को जय गुरु जी। जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करती हैं उन्हें भी जय गुरु जी। गुरु पावन उन्हें खूब ब्लेस करें। और काफ़ी दिनों के बाद मैं ये सत्संग करने बैठी हूँ। मैं शुक्राना करना चाहूँगी गुरु जी का कि ये सत्संग मेरा बहुत बड़ा उन्होंने मुझे सुनाने का मौका दिया। ये मेरे लिए बहुत बड़ा सत्संग है और मैं उम्मीद करूँगी ये सत्संग जल्दी से जल्दी अपलोड कर दें आंटी जी। गुरु जी की जैसी आज्ञा हो अपलोड करवा दीजिएगा। जैसा कि मैंने पहले भी सत्संग में बताया था, जो कि मेरे पति अंकल जो हैं एक मानसिक तौर पे बीमार थे। काफ़ी दिनों तक बच्चे जैसा व्यवहार हो गया था उनका। तो लगभग 4 ईयर हो गए, मतलब 4 साल से इसी कंडीशन में ये रहे हैं।
तो मैं सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का पावन मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे पति अंकल कुछ दिन के लिए गांव गए थे, जो कि इलाज करने के इरादे से ही वहां पे गुरुजी ने भेजा था उन्हें। तो अप्रैल के महीने में वो गांव गए थे, और इसी अप्रैल 2025 में, और 2-3 महीने कह सकते हैं, 4 महीने उन्होंने वहां पे वक्त दिया, और उनके वहां पे दवाइयाँ चली, न्यूरो वाली दवाई चली। और इससे पहले भी हम 3 साल इधर भी इलाज करवाए थे, लेकिन उसका कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आया था। लेकिन जब से गुरुजी ने हाथ पकड़ा है तो वो रास्ता भी खुद ही निकालते हैं, और गुरुजी की कृपा से उन्होंने सारे मेडिसिन को ब्लेस कर दिया, और अब मेडिसिन उन्हें सूट भी कर रहा है। और वो बहुत पहले जैसे तो कह सकते हैं सुधार में आ रहे हैं, लेकिन बहुत तरह से सुधार कह सकते हैं, उनकी सेहत में अब काफी सुधार आ गई है, और वो काम भी थोड़ा बहुत कर रहे हैं और करना चाहते भी हैं, और अपने परिवार को अच्छे से संभालने की कोशिश कर रहे हैं। तो गुरुजी का अनंतम शुक्राना। शुक्राना जितना भी करूं कम है, पर हम क्या कर सकते हैं, गुरुजी को शुक्राना के अलावा हम कुछ नहीं दे सकते, सब कुछ तो उनका दिया ही है। तो गुरुजी का मैं शुक्राना 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 जितना शुक्राना करूं कम है। और गुरुजी काफी ब्लेस भी करते हैं हमें, कभी तितली रूप में और कभी अ, गुलाब की फ्रेग्रेंस जो आती है इसमें, और ये भी उनकी एक तरह से कह सकते हैं प्रसाद है हम लोगों के लिए, और ये ब्लेसिंग के तरीके हैं गुरुजी के। तो मैं बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि गुरुजी ने हमें चुना, और जो चीज मैंने उम्मीद खो बैठी थी, मैं तो एक सिंगल पेरेंट्स के रूप में ही अपना जीविका चला रही थी, और भूल गई थी कि कैसे होगा क्या होगा। मैंने तो सब कुछ गुरुजी पे छोड़ रखा था। गुरुजी बस वही सारे सपने फिर से मेरे जगा रहे हैं। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी का भी शुक्राना और यूनिवर्स का भी शुक्राना करती हूँ, जो सारे ब्रह्मांड मिलके जो है मेरी सहायता किए, और मुझे फिर से शुरू करने का मौका मिला, और गुरुपा मुझे हाथ पकड़ के चला रहे हैं इस राह पे। मुझे कैसे बताऊं, मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि जो फिर से मेरी दुनिया बस सकती है, गुरुजी ने बसा दिया। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। अब अपने इस सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ, और आगे सत्संग की तैयारी करूंगी। और सबको बस जय गुरु जी। और इतना ही कहना चाहूंगी, गुरु जी सर्वदा भला करें, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना, और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।